वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वीडियो शुरू करने से पहले महतारी वंदना योजना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में क्वेश्चन इससे आना ही आना है। ठीक है, महतारी वंदना योजना के बारे में देख लेते हैं। महतारी वंदना योजना की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाएगी? यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है छत्तीसगढ़ सरकार का, और महतारी वंदना योजना के आवेदन वेबसाइट पर ये दिया हुआ डिटेल में। महतारी वंदना योजना की शुरुआत 1 मार्च 2024 से मानी जाएगी। ये लागू होगी 1 मार्च 2024 से। क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होना है, ये स्टेटमेंट आ सकता है। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले तो महिलाओं के साथ भेदभाव, असमानता को दूर करना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार लाना और आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए परिवार में उनके निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करना उद्देश्य है। पात्रता बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली इसी से आता है। योजना के अंतर्गत महिलाएं जो पात्र होंगी वो विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो। अविवाहित महिला जो है, इसमें तलाकशुदा महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ऐसी महिलाएं जिसको पति ने छोड़ दिया है वो महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। ठीक, आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा हो, महिलाओं की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आपको एग्जाम में 18 वर्ष जरूर दे देंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 21 वर्ष से कम की अगर महिलाएं तो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए आयु। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी योजना के लिए पात्र होंगी इसमें। और अपात्रता क्या है? जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार में जो है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग या तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक रहा हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहा हो। और इसमें कितना जो है राशि मिलती है आपको पता है? प्रति माह 1,000 रुपए, साल के 12,000, साल के 12,000 रुपए यहाँ पर महिला के पर्सनल बैंक खाते में आएंगे जो डीबीटी से लिंक होना चाहिए। अब हम बाइलिंगुअल फॉर्मेट में अप्रैल मंथ 2024 का करंट अफेयर देखेंगे, छत्तीसगढ़ स्पेशल वाला। तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक आलोक शुक्ला को एशिया 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत जरूरी है। 21 नियोजित कोयला खदानों से जो है समृद्ध जंगलों को बचाने के लिए इन्होंने अभियान चलाया था, जिसके फलस्वरूप जुलाई 2022 में सरकार ने हसदेव अरण्य से 21 कोयला खदानों को रद्द कर दिया था। आलोक शुक्ला एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। एशिया का 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार इनको दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ अंडर 19 के 6 क्रिकेटर्स का चयन बीसीसीआई नेशनल क्रिकेट अकेडमी के लिए हुआ था। ठीक है, कौन कौन से? विकल्प तिवारी, सूर्यकांत तिवारी, विवेक यादव, वरुण सिंह भूई, प्रथम जाचक और अभ्युदय सिंह। आगे आपसे पूछ सकते हैं प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? रायपुर से जबलपुर के मध्य चलेगी। और राज्य की पहली वंदे भारत शुरू की गई थी बिलासपुर से नागपुर के मध्य। ठीक, छत्तीसगढ़ के जशपुर के युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी प्रतीक बड़ा ने पोखर में अप्रैल 2024 में आयोजित नेपाल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीता था। आगे है बस्तर जिले में नई फसल आने के बाद पूर्वजों, देवी देवताओं को फल या अन्न भेंट करने के पश्चात ही आदिवासी समुदाय नई फसल का उपयोग करते हैं। तो बस्तर में कार्यक्रम चलाया गया था अमा तिहार, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है अमा तिहार योजना। आम लगाओ अमर हो जाओ की अवधारणा को प्रतिपादित करते हुए आम रोपने वाले पूर्वजों को याद करने का महापर्व होता है आमा तिहार। अप्रैल 2024 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को 59वें राष्ट्रीय धान कार्यशाला में कृषि विश्वविद्यालय को धान के जर्म प्लाज्म संग्रहण, संरक्षण और इसका प्रजनक कार्यक्रम में बेहतर उपयोग के लिए विशेष अवार्ड दिया गया था। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को नैक द्वारा अप्रैल 2024 को जारी हुई सूची में A++ ग्रेड प्रदान किया गया था। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी शशांक सिंह को आईपीएल 2024 में शानदार प्रदर्शन की वजह से पंजाब ने इन्हें अगले 2025 के लिए रिटेन किया था। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? भिलाई में। राजधानी रायपुर के पास रीवा गांव में पुरातत्व विभाग द्वारा जो एक्सप्लोरेशन किया गया था, इसमें कुषाण कालीन 300 से अधिक तांबे के सिक्के के साथ जमीन के 20 फीट नीचे बौद्ध स्तूप मिले थे। तो इसमें खुदाई के अलावा मग वंश से जुड़ी वस्तु जैसे शिव मग, विजय मग, यम मग भी मिले थे। अप्रैल 2024 में हैदराबाद, मैसूर और इंदौर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पहली बार वेस्ट फूड से बिजली बनाने की योजना पर काम किया जा रहा था।
डोंगा घाट जगदलपुर में एक बायोगैस प्लांट भी तैयार किया गया था इसके लिए। इस बायोगैस प्लांट की क्षमता 10 किलोवाट होनी थी। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण इस योजना की नोडल एजेंसी थी। आगे है कि जो है हालिया रिपोर्टों के अनुसार वामपंथी चरमपंथियों और राज्य प्रायोजित सलवा जुडूम के बीच संघर्ष के दौरान मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र से पलायन करके अ, आंध्र प्रदेश के रिजर्व फॉरेस्ट में चली गई थी। तो मुरिया ट्राइब्स जो है ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये मुरिया ट्राइब्स जो है आंध्र प्रदेश के आरक्षित वनों में जाकर के बस गई थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वजह से। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित निरई माता मंदिर वर्ष में केवल एक बार मात्र 5 घंटे के लिए खुलता है। तो निरई माता मंदिर जो है ये गरियाबंद जिले में है। इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है। प्रदेश में स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रारंभ की गई चौक योजना वर्तमान सरकार ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की थी। इसके चलते परियोजना का कामकाज बंद कर दिया गया था चौक योजना का। चौक योजना के तहत विश्व बैंक की ओर से छत्तीसगढ़ को 2023 से 2028 तक के लिए 250 करोड़ रुपए की सहायता मिलने वाली थी। ठीक, इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी इसने चौक योजना चलाई थी, लेकिन इस सरकार ने जो है इसको वित्तीय स्वीकृति नहीं प्रदान की थी, इस वजह से इसको बंद करना पड़ा था। विश्व बैंक की ओर से जो है 5 सालों के लिए इसमें 250 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए थे। छत्तीसगढ़ के तेताम गांव छत्तीसगढ़ का तेताम गांव लोकसभा के दौरान काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 1947 के बाद पहली बार मतदान किया था। बस्तर जिले में स्थित है, यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वजह से नहीं हो पाता था मतदान, लेकिन 1947 के बाद पहली बार यहाँ पर तेताम लोकसभा मतलब तेताम गांव ने लोकसभा सीट के लिए मतदान किया था। क्षेत्रीय कार्यालय मानव विज्ञान सर्वेक्षण व शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग ने 5 साल की मेहनत के बाद ये पता लगाया कि बस्तर के अबूझमाड़ इलाकों में एक मानव सभ्यता अवस्थित थी। केश काल के पास की पहाड़ियों में के पास जो है केव पेंटिंग्स यानी शैल चित्र मिले हैं। नवा रायपुर अटल नगर में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर आजादी के 75 वर्ष में आजादी की लड़ाई के मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों, महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज योजना की संकल्पना को अक्षुण्ण रखने की तर्ज पर वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम की स्थापना की जा रही है। तो सेवाग्राम कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? नवा रायपुर अटल नगर में, ये ध्यान रखिएगा, नवा रायपुर अटल नगर में। बीजापुर जिले के सबसे बड़े मेले चिकट राज का आयोजन 23 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा है। ठीक है, इस योजना में कई देवी देवताओं को शामिल किया जाता है और 27 देवताओं को निमंत्रित किया जाता है। चिकट राज देवता पर बीजापुर जिले में ही नहीं बल्कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के भक्तों की भी गहरी आस्था है। चिकट राज देवता खजाने के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने रायपुर को रेड जोन में डालकर चेतावनी जारी कर दी थी, क्योंकि भूजल का अंधाधुंध दोहन यहाँ पर हो रहा है और पुनर्भरण की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई ग्राउंड वाटर रिचार्ज की। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की ओर से प्रदेश में पहली बार 3 दिवसीय टेनिस प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था और 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में मई मंथ 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। मई मंथ में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो है अनाउंस किया गया था। 45 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर में बनेगा। शहीद वीर नारायण सिंह ये म्यूजियम कहलाएगा। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा है ये। छत्तीसगढ़ की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 2024 से 2029 तक के लिए लागू कर दी गई है। 1 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2030 तक ये लागू रहेगी। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने देश में जैव विविधता के 9 हॉटस्पॉट चिन्हित कर लिए हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में माफ कीजिए 9 हॉटस्पॉट जो चिन्हित किए गए, बस्तर क्षेत्र को अब मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कितने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में 9 और मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये कौन सा बनाने का इन्होंने प्रस्ताव रखा है? बस्तर को। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पारंपरिक त्योहार बीज यात्रा 14 मई से शुरू होगा, 22 मई तक ही चलने वाला था और 22 मई 2024 को माटी तिहार, स्थानीय भाषा में इसे खरी पुंडम बीज पुंडुम कहा जाता है, पूर्वत समस्त जिम्मेदार लोग द्वारा पारंपरिक विधि विद्वान पूर्वक स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में मनाया जाता है। कंसल्टेंसी फार्मा ग्लोबल पार्टनर्स लिमिटेड के संस्थापक श्री गिरीश मलयाली को लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल पावर लीडर 2024 की उपाधि देकर सम्मानित किया गया है। ग्लोबल पार्टनर्स लिमिटेड के कार्यालय लंदन और स्विट्जरलैंड में संचालित है। छत्तीसगढ़ में जो स्ट्रे कैटल्स हैं, खासकर बोवाइन स्पीशी जो हैं, जैसे गाय हो गई, आवारा गाय, सांड हो गए, बछड़े वगैरह हो गए, तो उनको अंकुश लगाने के लिए गौवंश अभयारण्य योजना जो है अनाउंस की गई थी
इसमें काऊ सैंक्चुरीज वगैरह बनाकर उनको एक जगह पर संरक्षित करने का निर्णय लिया था छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अच्छी बारिश होने और फसल की पैदावार होने की कामना के साथ गांव में रोग समस्या और दरिद्रता को दूर भगाने के लिए कठोरी पर्व मनाया जाता है सूरजपुर जिले में। और इस साल भी मई के महीने में ग्राम पंचायत ऊंचडीह में किसानों ने कठोरी पर्व मनाया था। तो कठोरी पर्व जो है ये सूरजपुर में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? फसल पैदावार की कामना के लिए, गांव में रोग समस्या आदि के निदान के लिए प्रार्थना की जाती है। छत्तीसगढ़ की महिला बास्केटबॉल प्लेयर काल्वा राधा राव को राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ की काल्वा राधा राव पहली महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी भी बनी थी जिन्होंने फीफा WABC लेवल 1 का कोर्स किया था। उज्बेकिस्तान में 20 से 26 मई 2024 तक एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने भारत के लिए इसमें स्वर्ण पदक जीता था। ये भिलाई जिले के रहने वाले हैं। आगे है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार प्रति वर्ष एक साल में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत करीब 70 लाख परिवारों को आगामी 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन दिया जाना है। आगे है खरीफ विपणन सत्र 2023-24 में कुल 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। इस साल धान की खरीद में नया रिकॉर्ड बनाया था छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ी फिल्म है माई का लाल रुद्र, पहली बार VFX शब्द का प्रयोग इसमें किया गया था। यह फिल्म 10 मई 2024 को रिलीज होनी थी। VFX का मतलब होता है विजुअल इफेक्ट्स। मुचकुंद ऋषि की तपोभूमि हाल ही में मेचका पर्वत सिहावा के दक्षिण पूर्व में धमतरी जिले में स्थित है। मेचका पर्वत ये धमतरी जिले में सिहावा के दक्षिण पूर्व में मुचकुंद ऋषि की तपोभूमि इसको कहा जाता है। 6 मई 2024 को जगदलपुर के किशोर पारेख ने एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की थी। 61 वर्ष की उम्र में 15,000 फीट ऊंची पांग चुरला चोटी जो उत्तराखंड की है उसमें तिरंगा फहराया था। ठीक है, ये जगदलपुर से है, छत्तीसगढ़ से। अंबिकापुर स्थित सुग्रीव गुफा और हनुमानगढ़ी के संरक्षण के साथ पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित की जाने की मांग की गई है। और 1000 किलोमीटर टूरिस्ट पिलग्रिमेज चेन जो है डेवलप की गई थी, मतलब विकसित की जाएगी 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ की शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत। कितने शक्तिपीठों को इसमें जोड़ने वाले हैं ये हम बता चुके हैं आपको अब पिछले मंथ के करंट अफेयर में। छिंदक नागवंशी वीरांगना चमेली देवी के बस्तर के सालेहपुरा में इंद्रावती नदी के किनारे जौहर स्थल का संरक्षण स्मारक बनाया जाएगा। राजकुमारी चमेली नाग ने लगभग 700 साल पहले चित्तौड़ की पद्मावती की तरह ही जौहर किया था। चितकोट के खालेपुरा में इंद्रावती नदी के पास चमेली नाग की समाधि आज भी स्थित है। आगे क्वेश्चन है किताब चेंद्रू दी बॉय एंड द टाइगर। चेंद्रू दी बॉय एंड द टाइगर हॉलीवुड बाल कलाकार और बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध अबूझ माण के चंद्रू पर हिंदी में किताब प्रकाशित की गई है। बस्तर के लोक साहित्यकार रुद्रनारायण पाणिग्राही ने स्वीडिश किताब चेंद्रू दी बॉय एंड द टाइगर का हिंदी अनुवाद किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL, ये बड़ी जरूरी है, एग्जाम जरूर पूछी जा सकती है क्योंकि खेल करंट अफेयर हमारे सिलेबस का विभाग है और छत्तीसगढ़ का भी खेल पूछा जाता है। IPL की तर्ज पर छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग टीम इंडिया के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी और 2011 वनडे विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा रहे सुरेश रैना को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? सुरेश रैना। पहला छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग जो होगा इसमें 6 टीमें होंगी। रायगढ़ लायंस, बिलासपुर बुल्स, रायपुर राइनो, सरगुजा टाइगर्स, राजनांदगांव पैंथर्स और बस्तर बाइसन। 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं सोना मनी साड़ी। बस्तर की परंपरागत शिल्प है सोना मनी साड़ी, पूरे विश्व में पनका साड़ी के नाम से विख्यात है। पनका साड़ी को जल्द ही GI टैग दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है। सोना मनी साड़ी या पनका साड़ी कहाँ की है? बस्तर की, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, अच्छा इसको पनका साड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पनका जो पनका जाति द्वारा ये ट्रेडिशनली हैंडलूम से बनाई जाने वाली साड़ी है, हस्तशिल्प से बनाई जाती है। महतारी सदन महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनके कामकाज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार महतारी सदन खोलने जा रही है और 146 ब्लॉक में 10 महतारी सदन बनाए जाएंगे। तो महतारी सदन जैसे बनाएंगे तो इसका उद्देश्य क्या होगा ये आपसे पूछेंगे। रोजगार दिलाने के लिए, उनको कामकाज दिलाने के लिए। इसमें ऑप्शन में आपको दे देंगे कि उनके भरण पोषण के लिए, ठीक है, उनको स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, या फिर उनको दे देंगे उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो आपको ध्यान रखना है उनको कामकाज दिलाने के लिए, बेसिकली ये है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट।
इंद्रावती धान, जगदलपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने धान की नई नई एक प्रजाति विकसित की है जिसको इंद्रावती धान कहा जा रहा है। इसमें वाटर कंजम्पशन जो है ये कम होगा इस धान वैरायटी में। इसके बाद है बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए सहायता राशि 35 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। सुकमा जिले में रामाराम मेला के लिए अब 10 की जगह 15 लाख रुपए, चित्रकूट महोत्सव के लिए 10 की जगह 15 लाख रुपए, ये सब जो है अप्रूव करेगी राज्य सरकार। आगे है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 401 से लेकर 500 की श्रेणी में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। क्रिस्टल कपास पुरस्कार, दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भूगोल विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश चंद्र राय को जलवायु परिवर्तनशीलता और पारंपरिक कृषि में कृषि जैव विविधता और आजीविका सुरक्षा पर इसके प्रभाव विषय पर इनके काम के लिए क्रिस्टल कंपास पुरस्कार दिया गया है। क्रिस्टल कंपास, माफ कीजिएगा, क्रिस्टल कपास नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय को क्रिस्टल कंपास पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले स्थित अबूझमाड़ के जंगलों में अबूझमाड़ के जंगलों को नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो रेड टेररिज्म है, लाल आतंक, इसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन जल शक्ति चलाया गया था। आपको नाम बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन एक्चुअली यही है, ऑपरेशन जल शक्ति चलाया गया था और ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए। आगे है ब्लैक बॉली टर्न। सरगुजा संभाग के कोरिया जिले में स्थित खैरी डैम के आसपास दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में आने वाला ब्लैक बॉली टर्न पक्षी देखा गया। ये बेसिकली एक पक्षी है। आईयूसीएन की कैटेगरी में इसको लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी इंडेंजर्ड। ढोकरा आर्ट बना स्टील लिमिटेड का अधिकृत लोगो। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, इन्होंने अपना लोगो जो है रिवील किया है। इसमें ढोकरा आर्ट को दर्शाया गया है। ढोकरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का एक शिल्प रूप है। ढोकरा बस्तर ढोकरा का एक प्रकार की धातुकर्म कलाकृति है, मतलब जो है ये मेटल वर्क होता है जिसमें लॉस्ट वैक्स मेथड का यूज किया जाता है अलॉय कास्टिंग के लिए। तो ढोकरा का ओरिजिन तो वैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन का है, लेकिन बस्तर ढोकरा एक प्रकार का मेटोलॉजिकल आर्ट वर्क है, ये छत्तीसगढ़ में फेमस है। तो ढोकरा आर्ट जो है ये स्टील लिमिटेड का ऑफिशियल लोगो बना है। म्यू थाई चैंपियनशिप, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टेडियम तपेसिया गुवाहाटी में म्यू थाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के 4 प्लेयर्स ने स्वर्ण पदक, 3 खिलाड़ियों ने यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता था। आगे है यहाँ पे किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग में जो है सरगुजा की सुनैना यादव ने इसमें कांस्य पदक जीता था। साथ ही सत्या यादव, शौर्य नायक, वैभव नायक, गोलू प्रसाद और सिद्धांत अग्रवाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन इसमें किया था। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, विलुप्त की कगार पर पहुंच रही देशी प्रजाति का भेड़िया उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में देखा गया था। राज्य के जंगलों में करीब 200 भेड़ियों का होने का अनुमान इसमें लगाया गया था। तो उदंती बेसिकली भारतीय भेड़िए का एक स्पीशी है और पूरे देश में करीब 3100 पाए जाते हैं। ये सीता नदी टाइगर रिजर्व में यहाँ पे देखा गया था। आईयूसीएन की लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में इस भेड़िए को रखा गया है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में जून 2024 का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे छत्तीसगढ़ स्पेशल का सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। आषाढ़ माह के प्रथम दिन हर साल की भांति सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में विकास खंड उदयपुर के रामगढ़ में, जिसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थल कहा जाता है, रामगढ़ महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया गया था 22 और 23 जून को। रामलला दर्शन योजना के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। 18 वर्ष से 75 आयु वर्ष के लोग इसके पात्र हैं, जो लोग छत्तीसगढ़ से जो है वाराणसी और अयोध्या की यात्रा पर उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं, राज्य सरकार इसमें सपोर्ट करेगी। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग, जिसके एम्बेसडर सुरेश रैना बनाए गए थे, इसमें आपको पता है हमने आपको बताया था कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसका फाइनल हुआ था, रायपुर राइनोज ने फाइनल में बिलासपुर बुल्स को हरा करके ये छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग टूर्नामेंट जीत लिया था। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये मैचेस खेले गए थे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय संचालनालय उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी तथा प्रकृति और सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन नेशनल मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया आपसे पूछेंगे, तो ये मनाया गया था एग्रीकल्चरल कॉलेज कैंपस में, जो आता है इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। बिलासपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छत्तीसगढ़ के तोखन साहू, इनको कैबिनेट में पोजीशन अभी दी गई थी जो भी लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद जो कैबिनेट बनी है, तोखन साहू को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया तोखन साहू को। और अभी तक आजादी के बाद केवल 6 एमपी छत्तीसगढ़ से ऐसे रहे हैं
जिनको कैबिनेट पोजीशन मिली है। 9 जून 2024 को सक्षम सूरजपुर अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन सूरजपुर ने एक अभिनव पहल चलाई थी। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर साक्षरता दर बढ़ाने के लिए डिजिटल बस को हरी झंडी दिखाई थी। डिजिटल बस बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन वैन होती थी। लोगों के बीच पहुंचकर उनको कंप्यूटर वगैरह की बुनियादी शिक्षा देने का काम किया गया था इसमें, सक्षम सूरजपुर अभियान के अंतर्गत। इसके बाद चिरमिरी हल्दीबाड़ी के अशोक बेहरा ने मालदीव में आयोजित 14वीं दक्षिण एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था 68 केजी कैटेगरी में। अशोक बेहरा। धुरा गांव जगदलपुर के लोहेंडी गुडा ब्लॉक में महुआ के से शराब बनाने के लिए बस्तर बोटैनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने प्लांट लगाने की शुरुआत कर दी थी। फिर इसके बाद 18वीं लोकसभा के घोषित परिणाम में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 3 पर महिला प्रत्याशी विजयी हुई थी। ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा क्षेत्र से, रूप कुमारी महासमुंद से और कमलेश जांगड़े जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से। ठीक है। जून 2024 में अजय सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था, अजय सिंह को। उससे उसके बाद जो है मई 2024 में दिल्ली में 8वें एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2023 समारोह में किरांदुल कॉम्प्लेक्स को एपेक्स इंडिया विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रामेश्वर शर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह एक विहंगम दृष्टि के दूसरे संस्करण का विमोचन किया गया था रायपुर में। आगे है एनएसएस की रिपोर्ट के अनुसार कंप्यूटर इलिटरेसी या कंप्यूटर निरक्षरता के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि 95% निवासी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है छत्तीसगढ़ में। आगे है फिर इंद्रावती नदी में स्थित चित्रकूट जलप्रपात देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक यहाँ पे बनाया जाएगा। कंट्रीज लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर स्काई वॉक यहाँ पे बनाया जाएगा चित्रकूट वाटरफॉल में, जिसको मिनी नियाग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है देश का। नवा रायपुर के पास 600 एकड़ की भूमि पर एरो सिटी विकसित की जाएगी। ठीक है। लोकसभा में जो चुनाव जारी लोकसभा चुनाव नतीजों में रायपुर निर्वाचन सीट के भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल को 21 जून 2024 को एनसीसी द्वारा कर्नल कमांडेंट की मानद रैंक दी गई थी। देश के 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, 3rd प्लेस। राज्य सरकार नवाचार आयोग को एक नए विभाग सुशासन और अभिसरण विभाग में समाहित करने जा रही है। ठीक है। तो मतलब नवाचार आयोग जो है इसको जो है नए विभाग सुशासन और अभिसरण आयोग विभाग में मर्ज कर दिया गया है। तालाब के चौड़ीकरण के समय जांजगीर चांपा जिले के बम्हिनीडीह ब्लॉक में गौरव ग्राम लखूरी के ऐतिहासिक तालाब के पास प्राचीनतम मूर्तियों के भंडार मिले हैं, जो ये 12th सेंचुरी एडी की बताई जा रही मूर्तियां। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य। ये लिस्ट बहुत जरूरी है, कौन कहाँ से जीता ये मैचिंग में लगाने को आ सकता है। चिंतामणि महाराज सरगुजा से, राधेश्याम राठिया ये रायगढ़ से, कललेश जांगड़े जांजगीर से, ज्योत्सना महंत कोरबा से, तोखन साहू बिलासपुर से, संतोष पांडे राजनांदगांव से, विजय बघेल दुर्ग से, ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर से, रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से, भोजराज नाग कांकेर से और महेश कश्यप बस्तर से। ये यहाँ पे न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग विजेता टीम रायपुर राइनोस, हम बता चुके हैं आपको। उपविजेता टीम बिलासपुर बुल्स। ठीक है। और किस स्टेडियम में आयोजन किया गया था वो हमने आपको बताया। ऑरेंज कैप आशुतोष सिंह को मिली थी, पर्पल कैप आशीष चौहान को, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आशीष डहरिया। ये पूरे आंकड़े यहाँ पे लिखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा एग्जाम में। भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है, मरोदा वन जलाशय में। और अगर पूछ ले किस डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में, तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। ठीक है। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में मरोदा वन रिजर्वायर में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उल्लास कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई थी। 2022 से 2027 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है, जिसे उल्लास कहा जा रहा है। ठीक है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक के आयु के वयस्क लोगों को सशक्त बनाना है। और कुल मिलाकर के सशक्त किस मामले में, पढ़ने लिखने के मामले में एम्पावर करना है। उल्लास कार्यक्रम, उल्लास का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ई संवीक्षा पोर्टल 12 जून 2024 को छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा ई संवीक्षा पोर्टल शुरू किया गया था। न केवल विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी, बल्कि ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक डायरी भी ऑनलाइन होगी।
ई संवीक्षा पोर्टल जीएसटी संबंधित है। एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 आई थी और ये बहुत जरूरी है, इससे एग्जाम में आ सकता है। एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 72 इंडिकेटर्स पर आधारित है। एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? 100 में से 77 अंकों के साथ धमतरी, ठीक है, ये टॉप पर, फिर कांकेर यहाँ पे, फिर खैरागढ़। और राज्य का कंपोजिट स्कोर कितना रहा है? 68 रहा है 100 में से। अब मतलब पहले 68 था, अब ये 69 हो गया है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 69। और सबसे ज्यादा स्कोर किसका है? धमतरी डिस्ट्रिक्ट का, ये ध्यान रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? फ्रंट रनर की कैटेगरी में। छत्तीसगढ़ जो है 69 अंकों के साथ फ्रंट रनर की कैटेगरी में अब आ गया है एसडीजी के मामले में। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान जो है ये कहाँ से चलाया गया था? ये एनसीपीसीआर के द्वारा, नेशनल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा राजनांदगांव जिले से चलाया गया था। मतलब इसके संचालन के लिए इसको सम्मानित किया गया था। इस जिले को 30 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ से शामिल किया गया था नशे के विरुद्ध अभियान के मामले में। तैराक मोहित कुमार गोंड, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दिव्यांग तैराक रोहित कुमार गोंड का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण गांधीनगर गुजरात के लिए हुआ था। 29 से 31 मार्च तक 23वीं राष्ट्रीय दिव्यांग तैराकी प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किए थे। सुकामा या सुकमा जिले के कोंटा इलाके में काले ग्रेनाइट के भंडार देखने को मिले थे। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में उच्च क्वालिटी के जेट ब्लैक श्रेणी के ग्रेनाइट भंडार इस मिले थे, जिसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। ठीक, ब्लैक ग्रेनाइट यहाँ से मिला था। छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना, बजट 2024-25 में छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना के लिए 168 नगर निकायों में ई गवर्नेंस के तहत बजट एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किए जाने के लिए जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। ये बजट में अनाउंसमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये जो है कह सकते हैं छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस कितने यूएलबीस में लागू किया जाएगा? 168 यूएलबीस में। 1000 ग्राम पंचायतों में हॉटस्पॉट इंटरनेट की शुरुआत पीएम वाणी योजना के तहत अनाउंस की गई थी। 1000 ग्राम पंचायतों में वाईफाई के माध्यम से हॉटस्पॉट इंटरनेट की सुविधा शुरू की जाएगी पीएम वाणी के अंतर्गत। आप हमें जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं कि पीएम वाणी योजना एक्चुअली इंडिया लेवल पर कब अनाउंस की गई थी? पीएम वाणी। नवा रायपुर में लाइवलीहुड सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्टैब्लिश करने का निर्धारित किया गया लक्ष्य बजट 2024-25 में नवा रायपुर अटल नगर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में और लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये नवा रायपुर अटल नगर में। आरक्षण को लेकर समिति गठन किया गया है। राम विचार नेताम की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया है। गोमती साय, गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव, नीलकंठ टेकाम, कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा को भी इसमें शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन और आदिम जाति विभाग के सचिव को भी इसमें शामिल किया गया है। 2 साल के अंतर्गत इनको रिपोर्ट पब्लिश करनी है अपनी, ठीक है, रिजर्वेशन के लिए। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत 4 साल का रिकॉर्ड टूटा है। न सिर्फ मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है बल्कि व्यापक जीवन में बदलाव भी ला रहा है। इसके बाद सुप्रजा कार्यक्रम, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत सुप्रजा संचालित किया जा रहा है। सुप्रजा कार्यक्रम गर्भवती नवजात शिशु की देखभाल और सुरक्षा हेतु शुरू किया गया था। 6 जिलों में बेसिकली सुप्रभा कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन कौन से 6 जिले नाम ध्यान रखिएगा? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, धमतरी। यहाँ पर सुप्रजा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सुप्रजा का उद्देश्य क्या है? चाइल्ड हेल्थ और मैटरनल हेल्थ को यहाँ पे मजबूत करना। आगे है तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का नगद भुगतान। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, ठीक है, तेंदु लीफ कलेक्टर हैं, उनको नगद पेमेंट करने का यहाँ पे आदेश दिया गया था इन डिस्ट्रिक्ट्स में। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना यहाँ पे शुरू की गई थी कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2017 में सीएसआर के तहत उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत शुरू किया गया था। और छत्तीसगढ़ में बेसिकली इन्होंने शुरू किया था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए तक का खर्च नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कोल इंडिया संयुक्त रूप से इसमें देता है। आगे है मधु यादव, छत्तीसगढ़ की पावर लिफ्टर मधु यादव ने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। दुर्ग में पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ की ओर से टूर्नामेंट कराया गया था। इसमें 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 72 किलोग्राम में मधु यादव ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। शताब्दी सम्मान,
मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति का प्रतिष्ठित शताब्दी सम्मान डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे को प्रदान किया जाएगा। देश के पहले लिथियम खदान की नीलामी कोरबा जिले में प्रथम लिथियम खदान की नीलामी की गई थी। माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बिक्री के लिए इसको रखा था, मतलब अपनी बिड डाली थी और इसको एक्वायर कर लिया है। माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने देश का पहला लिथियम ब्लॉक जो है हासिल कर लिया है। तो लिथियम डिपॉजिट वैसे तो जे.एंड.के में भी है, लेकिन पहली माइन जो है ये ऑपरेशनल जल्द ही होने वाली है। यहाँ पर लिथियम की माइनिंग और एक्सट्रैक्शन शुरू होगा कटघोरा में कोरबा के पास, ठीक है, कोरबा जिले के पास या उसी में कह सकते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू की थी। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम अब शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के नाम से परिवर्तित कर दिया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर जन दर्शन, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आमजनों से मुलाकात कार्यक्रम जन दर्शन 27 जून 2024 से शुरू हो रहा है। हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में यह आयोजित किया जाएगा, ठीक है। जन सरोकारों पर इसमें बातें होंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को यहाँ पे सम्मान दिया गया था। आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत NHM छत्तीसगढ़ को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सम्मानित किया गया था। राज्य के बलौदा बाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा और जिला चिकित्सालय कोंडा गांव की टीम का दिल्ली में सम्मान किया गया था। जो है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा यहाँ पे शुरू की गई थी और जो है 4 माह से 10 माह तक निःशुल्क कोचिंग इनको प्रदान की जाएगी। 10 जिलों में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था निःशुल्क कोचिंग का। छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर जुलाई मंथ 2024 का हम लोग डिस्कस करेंगे। CGPSC अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा जुलाई 2024 में अभिनव पहल घर घर पुस्तक घर घर लाइब्रेरी इनिशिएटिव शुरू किया गया था। नीति आयोग से प्राप्त राशि के द्वारा जिले के सभी घरों में कम से कम 10 पुस्तकें जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही हैं, जिससे हर घर में एक पुस्तकालय जैसा दिखे। 10-10 पुस्तक दी जाएंगी। तो कहाँ पे शुरू हुआ ये आपसे पूछेंगे, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बीजापुर ने नीति आयोग की सहायता से ये शुरू किया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पर्यावरण मंत्री ने पीपल फॉर पीपल अभियान चलाया था। पीपल फॉर पीपल, यहाँ पर पहले पीपल का क्या मतलब है, पीपल का वृक्ष। नया कानून जो भारतीय न्याय संहिता BNS है 1 जुलाई 2024 को कबीरधाम जिले में पहली बार BNS के आधार पर FIR दर्ज की गई थी छत्तीसगढ़ में। विष्णुदेव साय के द्वारा होराइजन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पंकज कुमार की पुस्तक द पॉसिबिलिटी का विमोचन किया गया था। तो द पॉसिबिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर पंकज कुमार। आगे क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे स्टेटमेंट से। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आनंद समाज लाइब्रेरी कंकाली पारा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की विभूति पुस्तक का विमोचन किया था। इसके लेखक हैं श्री जोगेश्वर प्रसाद। 11 जुलाई 2024 को एक पेड़ माँ के नाम वन महोत्सव मनाया गया था। पूरे राज्य में 70 लाख पौधारोपण का इसमें लक्ष्य रखा गया था। जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक भीम सिंह कंवर को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया गया था। भीम सिंह कंवर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयों में पिंक थाने खुलेंगे। ये थाने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे, पिंक थाने। आगे है, हांगकांग में 5 से 11 मई 2024 तक आयोजित एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सीनियर कैटेगरी में भिलाई के श्री जे भागवत राव ने 3 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते थे। नए शिक्षा सत्र का शुभारंभ और प्रतियोगिता में विजयी होने वाले सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर धर्मेश साहू और DEO वर्षा बंसल से शासकीय प्राथमिक शाला खिचरी के बच्चों और शिक्षिकाओं ने मुलाकात की थी। वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई थी। इसकी विजेता बनी थी कुमारी नंदिनी चौहान और 2024 के उप विजेता कुमारी रेणु पटेल ये शामिल थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 4 से 7 जुलाई तक 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के सुब्रतो कप फुटबॉल स्पर्धा में प्रदेश के 5 जोन जो है
दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर के 250 से अधिक छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए थे, प्लेयर्स जो हैं। और 17 वर्ष आयु समूह के बालक और बालिका दोनों वर्ग में बस्तर जोन ने प्रथम और दुर्ग जोन ने द्वितीय स्थान इसमें हासिल किया था। आगे है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नवा रायपुर में महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया था। आगे है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 25 जुलाई 2024 को नवा रायपुर में ग्रीन स्टील अंतर्राष्ट्रीय समिट में शामिल होने का काम किया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। जांजगीर चांपा स्पार्क 2023-24 पुरस्कार के अंतर्गत चांपा नगर पालिका को राष्ट्रीय अवार्ड शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 50,000 आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों की श्रेणी में द्वितीय स्थान इसमें मिला था। आगे है छत्तीसगढ़ में कुंभकार समाज का वार्षिक सम्मेलन बैकुंठ धाम मंदिर नेवई बांधापारा बिलाई में जो है 24 जुलाई 2024 को मनाया गया था। इसमें मुख्यमंत्री श्री साय भी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने जुलाई 2024 में अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित इसमें किया गया था। अटल टिंकरिंग लैब्स के शिक्षकों को इसमें प्रशिक्षित किया गया था। ठीक है, आगे है रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर जो है इनको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आरसीएस उड़ान स्कीम के तहत इनको जोड़ा जाएगा, रीजनल एयर कनेक्टिविटी से रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को। वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा किसानों को 7300 करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को प्रदेश भर के स्कूलों में इसी सत्र जुलाई 2024 में लागू कर दिया गया है। एनईपी को जमीनी स्तर पर उतारने और प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में 22 से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। देश में नए कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद राजधानी रायपुर में पहली बार ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बिलासपुर जिले के खुड़िया गांव को 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना में शामिल कर लिया गया था। 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना में बिलासपुर जिले के खुड़िया विलेज को शामिल किया गया है। जुलाई 2024 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को पत्र लिखकर बताया था कि 10 गांवों के चयन के दूसरे चरण में लोरमी के खुड़िया गांव को इसमें शामिल किया गया है और इस प्रकार खुड़िया छत्तीसगढ़ का पहला 5G इंटेलिजेंट विलेज बनेगा। आगे 12 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ में रायपुर में मंत्री केदार कश्यप को ब्रजमोहन अग्रवाल के स्थान पर संसदीय कार्य विभाग आवंटित किया गया था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में प्रदेश के पहले डिजिटल प्लेनेटेरियम या तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। तो ये प्रदेश का पहला डिजिटल तारामंडल या प्लेनेटेरियम होगा। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना 2021 के लिए तारामंडल निर्माण के लिए अनुरोध किया था। जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ के अचान कमार टाइगर रिजर्व में जो है मेलनिस्टिक लेपर्ड देखा गया था। मेलनिस्टिक लेपर्ड। जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री मितान योजना का नाम बदलकर मोर संगवारी योजना कर दिया गया है। मोर संगवारी योजना। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर छत्तीसगढ़ का पहला नो डंपिंग यार्ड वाला शहर बन गया है। यहाँ पूर्व में संचालित 50 साल पुराने डंपिंग यार्ड को पार्क के रूप में तब्दील किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का फर्स्ट सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ विद नो डंपिंग यार्ड। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की पविया और पविया जनजाति को अनुसूचित जनजातियों में की सूची में पाव जाति के साथ शामिल कर लिया है। ठीक है, तो पाविया या पविया जाति जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में अब शामिल हो चुकी है। आगे है पंडित दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के तहत पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन पर बिलासपुर नगर निगम को सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था बिलासपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। छत्तीसगढ़ सरकार ने नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी बनाने के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जो है स्वीकृत कर दी थी। जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर के निशु सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने मई 2024 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। 12 से 15 जुलाई 2024 तक क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की तलवारबाज खिलाड़ी रीबा बेनी ने एपी महिला टीम को हरा करके सिल्वर मेडल जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो रीबा बेनी जो है ये फेंसिंग प्लेयर है, छत्तीसगढ़ से ध्यान रख सकते हैं।
मुख्यमंत्री जी ने 2 जुलाई 2024 को राज्य में निवेश सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम SWS पोर्टल 2.0 लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल जो है बने थे जुलाई 2024 में 10वें जो है इंडिविजुअल राज्यपाल के रूप में श्री रमन डेका को नियुक्त किया गया था। श्री विश्वभूषण हरिचंदन का इन्होंने स्थान ग्रहण किया था 2009 से 2014 और 2014 से 2019 तक लोकसभा के सदस्य रहे थे रमन डेका। 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्य भी रह चुके रमन डेका। न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट इसमें पारित किया गया था। ठीक है, सप्लीमेंट्री बजट, प्रथम सप्लीमेंट्री बजट। ठीक है, कितने करोड़ रुपए का था? 7329 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट इसमें पारित किया गया था। और 2024-25 में अव्यय प्रावधान कितना था? 1,47,446 करोड़ रुपए, जो मेन बजट आया था 2024-25 का छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला थे। DNULM दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना में 5 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण SUDA और प्रदेश के 4 नगरीय निकायों बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा का चयन स्पार्क 2023-24 पुरस्कारों के लिए किया गया था। अब अलग अलग इसमें कैटेगरीज हैं, जैसे 10 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में बिलासपुर नगर निगम को प्रथम पुरस्कार मिला था। और 3 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में रायगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला था। 1 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में भाटापारा नगर पालिका को प्रथम पुरस्कार, 50,000 तक जनसंख्या श्रेणी में नगर पालिका को चांपा को द्वितीय पुरस्कार इसमें मिला था। और जो है राज्य स्तरीय पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तृतीय पुरस्कार मिला था। DNULM के कार्य क्रियान्वयन के लिए तृतीय पुरस्कार। देखिए, ये हो गया। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से 4 रेल परियोजनाओं की मांग की गई है। इसमें राज्य सरकार ने जो है रिक्वेस्ट किया रेल मंत्री जी को कि जयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना जारी की जाए। ये किसको जोड़ेगी? छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ेगी आपस में। और अंबिकापुर बरवाडीह नई लाइन परियोजना, ये मांग की गई 200 किलोमीटर की। खरसिया नया रायपुर परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना, इसकी मांग की गई है। और राव घाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना की मांग की गई है। ठीक, ये हो गया। PM श्री योजना में तीसरे चरण में राज्य की 42 पाठशालाएं यहाँ पे चयनित की गई हैं। 52 PM श्री योजना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। 7 सितंबर 2022 को जो है अनुमोदित किया गया था PM श्री योजना को। और जो है कुल मिलाकर केंद्र सरकार, राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14,500 से अधिक PM श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है। HCS ने, हरियाणा सिविल सर्विसेज ने PM श्री पर बहुत एक तगड़ा क्वेश्चन पूछा था, उसके सारे डिटेल यहाँ पे लिख दी गई है। PM श्री योजना के तहत प्रति स्कूल को कितने रुपए दिए जाते हैं? 2-2 करोड़ रुपए व्यय करके मतलब व्यय करके आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। PM श्री योजना नॉर्मल जो प्रथम खंड होता है आपका, जिसमें GS पूछी जाती है, GS करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, उसके लिए जरूरी है। द्वितीय खंड आपका छत्तीसगढ़ स्पेशल का होता है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में जो है किसको शामिल किया गया है? किन जिलों को? बिलासपुर और जगदलपुर को। स्वदेश दर्शन 2.0 में बिलासपुर और जगदलपुर को शामिल किया गया है। सूरजपुर जिले के धार्मिक स्थल कुदरगढ़ मंदिर के कायाकल्प के लिए प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। सोलर प्लांट से रोशन होंगे राज्य के PM श्री स्कूल, ये यहाँ पे बताया गया था कि जो PM श्री स्कूल हैं क्रेडा, उनमें सोलर पावर प्लांट भी लगाएगी एनर्जी जनरेशन के लिए। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक संपूर्णता अभियान चलाया गया था। इसका उद्देश्य है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, इसमें 6 प्रमुख संकेतक अर्जित करना है, 6 इंडिकेटर्स पर डेवलपमेंट करना है। छत्तीसगढ़ के 20 ब्लॉकों का चयन एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम में किया गया है, ध्यान रख सकते हैं। ठीक, जुलाई 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो धरसीवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो रायपुर में है, इसको राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र, जिसको मुस्कान सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये मिला था CHC रायपुर को, जो धरसीवा में है, धरसीवा CHC रायपुर को। 12 जुलाई को नीति आयोग द्वारा SDG इंडेक्स आया था 2023-24 का। छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पे उपस्थिति है बहुत जरूरी है। 67 अंकों के साथ परफॉर्मर से फ्रंट रनर पे आ गया है। ओवरऑल छत्तीसगढ़ का स्कोर कितना? आउट ऑफ 167 मार्क्स या 67 का स्कोर है।
अब ये किस कैटेगरी में आ गया छत्तीसगढ़? पिछली रिपोर्ट में परफॉर्मर स्टेट में था, अब फ्रंट रनर में आ गया। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अंक किस जो है इंडिकेटर मिले हैं, ये एक बार देख लेते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन के लिए 95 आउट ऑफ 100, क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन के लिए 93, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के लिए 87, और आपसे पूछे सबसे कम किसके लिए मिला है स्कोर किस इंडिकेटर पर? इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे कम स्कोर मिला है छत्तीसगढ़ को। एसडीजी वाला ही जरूर ध्यान रखिएगा। ओवरऑल स्कोर छत्तीसगढ़ का 67, और किस कैटेगरी में आ गया? फ्रंट रनर स्टेट की कैटेगरी में। और अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड जो हुआ था ईरान में, और इसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के रिदम केडिया ने जो है स्वर्ण पदक इसमें जीता था। ठीक है, 2 स्वर्ण 3 रजत पदक कुल मिलाकर भारत को मिले थे, और इसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के रिदम केडिया ने स्वर्ण पदक जीता था। सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे अगस्त मंथ 2024 का, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। ये वन लाइनर फॉर्मेट में हमने दिया है क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम में मैक्सिमम फायदा आपको मिलता है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत गरीब श्रमिक मजदूर परिवार की पहली 2 बेटियों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाएगी। वित्तीय सहायता शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये शुरू की गई थी। श्रमिक मजदूर परिवार की 2 बेटियों को 20-20 हजार रुपए की सहायता यहाँ पे मिलेगी नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत। दुर्ग जिले की दिव्यांग शिक्षिका के शारदा को राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाना था। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश भर के शिक्षकों को दिए जाते हैं। दुर्ग से दिव्यांग शिक्षिका के शारदा को यहाँ पर छत्तीसगढ़ से चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने स्वयं की अपनी वेबसाइट बनाई थी, कोरोना काल में बच्चों को शिक्षित करने के लिए खुद जिम्मेदारी यहाँ पे ली थी। अगस्त 2024 में कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर दोधी टांगर में एक गुफा की खोज की गई है। 45 से अधिक शैल चित्र इसमें पाए गए हैं। ये जो शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, इनको मीजोलिथिक पीरियड का होने की संभावना व्यक्त की गई थी। तो मीजोलिथिक पीरियड के रॉक पेंटिंग्स कहाँ से मिले हाल में, अगर आपसे पूछे तो दूधी टांगर से। ठीक है, कोरबा जिला से करीब 30 किलोमीटर दूर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे इसमें है कि अगस्त 2024 में की गई घोषणा के अनुसार पीएम कुसुम सी योजना के जरिए सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कोरबा में एक 30 मेगावाट का प्लांट लगाने वाली थी कुसुम सी योजना के तहत। रायपुर के एक साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, इनको 72 सदस्यता सम्मान सम्मानित किया गया था, जो साहित्य अकादमी संस्था द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है विनोद कुमार शुक्ल को। रायपुर के साहित्यकार हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 सितंबर 2024 को कार्टून वॉच पत्रिका ने अपने प्रकाशन की 28वीं वर्षगांठ पर जीवन गौरव सम्मान कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी को प्रदान किया था। कार्टूनिस्ट वॉच पत्रिका का आयोजन रायपुर में आयोजित किया गया था। जीवन गौरव सम्मान किसे मिला था? इस्माइल लहरी को। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2024 में की गई घोषणा के तहत चरण पादुका और सरस्वती साइकिल योजना को पुनः शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई थी। चरण पादुका योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को सरकार द्वारा एक जोड़ी जूते दिए जाते थे। इसमें इसको चरण पादुका योजना बोलते थे। सरस्वती साइकिल योजना स्कूल छात्राओं के लिए थी, और जैसा कि नाम है इसमें स्कूल छात्राओं को साइकिल यहाँ पे दी जाती थी। आगे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1 अगस्त 2024 को बस्तर जिले में आम का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत की थी। आप छत्तीसगढ़ पीसीएस का अगर एग्जाम देते हो तो आपको पता है, इसमें ये तक पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने किस जो है प्रजाति का पौधा लगाया था। तो आम का पौधा लगाया था, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा रंग पर्व नाट्य श्रृंखला का आयोजन रायपुर के मुक्ताकाश मंच महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग पर्यटन मंडल और जन सहयोग से जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध 39वां चक्रधर सम्मान 7 से 16 सितंबर 2024 को रायगढ़ जिला मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था। 27 से 29 सितंबर 2024 को तितली सम्मेलन 2024 का प्रथम संस्करण भोरमदेव अभयारण्य कबीरधाम जिला में आयोजित किया जाएगा। भोरमदेव अभयारण्य अपने तितली प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है। 80 से अधिक तितलियां प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, कबीरधाम जिले में भोरमदेव अभयारण्य। यहाँ पे बटरफ्लाई फेस्टिवल या बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा, सितंबर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 4 अगस्त 2024 को सीएम हाउस में हरेली पर्व का बड़ा आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति के पर्व के रूप में हरेली पर्व को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे होने पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में रायपुर लोकसभा क्षेत्र से 100 से अधिक कॉलेजों में नया भारत उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 50,000 युवा
रायपुर को किस तरह विकसित और आधुनिक शहर बनाए, इसमें अपने सजेशंस देंगे। आगे छत्तीसगढ़ राज्य में शक्तिपीठों को जोड़ने के लिए 1000 किलोमीटर की शक्तिपीठ योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। 5 शक्तिपीठों को इसमें कनेक्ट किया जाना है। ये नाम ध्यान रखिएगा, महामाया देवी रतनपुर, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी देवी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी और अंबिकापुर में महामाया देवी। इन शक्तिपीठों को जोड़ा जाएगा, टूरिज्म भी प्रमोट होगा इससे। आगे है घोटुल प्रथा के इतिहास को लेकर शोध करने के लिए गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली महाराष्ट्र की टीम जंगो रायतार विद्या केतुल और शोध संस्थान दमकसा दुर्ग कोंदल में पहुंची थी। ठीक है, घोटुल प्रथा के इतिहास को जानने के लिए। तो घोटुल बेसिकली छत्तीसगढ़ में फेमस है गोंड और मुरिया ट्राइब के बीच में सोशियो कल्चरल डॉर्मेट्री के बीच में की जैसे काम करता है। और छत्तीसगढ़ में इसमें बेसिकली सेम छात्रावास में गर्ल्स और बॉय जो है स्टे करते हैं, अपना एजुकेट होते हैं, अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं, जरूरी बातें सीखते हैं और कई बार जो है सेक्सुअल रिलेशंस भी मेंटेन करते हैं। और ये सेक्स एजुकेशन भी वहाँ पे एक तरीके से दी जाती है। तो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि घोटुल जो है ये किस कहाँ पे फेमस है, किन ट्राइब्स में? गोंड और मुरिया ट्राइब्स में फेमस है, ध्यान रखिएगा। और अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ये होता है घोटुल। छत्तीसगढ़ को आईटी हब बनाने के लिए बेंगलुरु की तर्ज पर नया रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 आईटी कंपनियां स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज और टेली परफॉर्मेंस जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों से एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ शासन ने आयुष संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत प्रदेश में आयुष ग्राम विकसित करने के लिए रायपुर में 1 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था, यानी वर्कशॉप और जो है कह सकते हैं वर्कशॉप कम ट्रेनिंग मीट यहाँ पे आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 146 आयुष ग्राम विकसित किए जाने हैं। ठीक है, आयुष ग्राम। खेल दिवस के अवसर पर राज्य खेल अलंकरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा, ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। स्वर्ण पदक वाले को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 2 करोड़, जबकि ब्रॉन्ज वाले को 1 करोड़ रुपए सरकार देगी। अगस्त 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में गौरेला ग्राम नगर पंचायत और पेंड्रा नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद के रूप में गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। आगे है, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने नवा रायपुर अटल नगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रायपुर आंचलिक कार्यालय का शुभारंभ किया था। रायपुर जोनल ऑफिस ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एट नवा रायपुर अटल नगर। चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई ने ई ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया था। चीफ मिनिस्टर्स ऑनलाइन पोर्टल और ये जो है स्वगठन पोर्टल यहाँ पे शुरू किया था। स्वागत गठन नहीं, एक्चुअली स्वागतम पोर्टल की शुरुआत इसमें की थी। अगस्त 2024 में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को लोक जागरण के लिए वसुंधरा सम्मान से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को सम्मानित किया था। वसुंधरा सम्मान से रमन सिंह मतलब विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने वसुंधरा सम्मान से किसको सम्मानित किया था? पत्रकार डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को, ध्यान रखिएगा। नवा रायपुर फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी, तो नवा रायपुर में एक फार्मास्यूटिकल पार्क भी बनेगा। अभी बना नहीं है लेकिन अनाउंसमेंट हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। देश की पहली लिथियम खदान कोरबा जिले के कटघोरा में प्रस्तावित है। तो लिथियम डिपॉजिट जो है कोरबा के पास उपलब्ध है, वहां पे लिथियम खदान बनेगी। ठीक है, वहां पर माइनिंग भी शुरू होगी। भारत में लिथियम उत्खनन का पहला प्रयास होगा, ये ध्यान रखिएगा। लिथियम डिपॉजिट्स हालांकि आपको जो है मिले हैं जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल में भी है थोड़े से, लेकिन यहाँ पे खनन पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ में शुरू हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे फर्स्ट लिथियम माइन जो है कहाँ पे खुल सकती है, तो कटघोरा में। ठीक है, कटघोरा में कोरबा डिस्ट्रिक्ट के पास। अगस्त 2024 में प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति देने के लिए गठित कमेटी की अध्यक्षता सीएम साय करेंगे। सीएम करेंगे इसकी अध्यक्षता। प्रेजेंट राज्यपाल जो रमन डेका है, इन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इंदर सिंह उबोवेजा को प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई थी। तो चीफ लोकायुक्त जो है कौन बने हैं? इंदर सिंह उबवेजा, ध्यान रखिएगा। ये चीफ लोकायुक्त छत्तीसगढ़ के कौन बने हैं? इंदर सिंह उबवेजा। लखनऊ में 23 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित हुआ था। खान और खनिजों के समग्र प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ द्वारा जो वेब बेस्ड पोर्टल चलाया जाता है खनिज ऑनलाइन, इसको इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड सम्मानित किया गया था किसको? खनिज ऑनलाइन ऐप, खनिज ऑनलाइन पोर्टल को, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया जाता है। चंदुखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर परिसर में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति की जगह अब जल्द ही नई मूर्ति लगने वाली है, ये चर्चा में आई थी बात।
ओल्ड मूर्ति को इसमें रिप्लेस किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई पहल शुरू की थी। आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण यहाँ पे किया जाना था। तो कहाँ पे जो है ये बनेंगे? आईआईटी जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बस्तर, कबीरधाम, रायपुर, जशपुर और रायगढ़ में। सामाजिक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट श्रेणी में शाला उन्नयन कार्यक्रम के तहत बीपी पुजारी स्कूल में भवन जीर्णोद्धार और अधोसंरचना को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार मिला था। बड़ोदरा गुजरात और आगरा यूपी शहर को क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये चर्चा में था। ये जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में पड़ता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य। इसके क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक टाइगर रिजर्व बना दिया है। इसको कहा जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक, तो अधिसूचित होने वाला देश का 56वां टाइगर रिजर्व भी बना था गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व भी बना था। ठीक है, और पहले कौन से? इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचान कमार, और चौथा हो गया ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला। तो कुल मिलाकर 4 टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में। तो ये हो गया। इसके बाद विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट तो किसने बनाया? ये एनटीपीसी लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने 800 मेगावाट का विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट विकसित करने का निर्णय लिया है। ये कहाँ पे बनाएंगे? बिलासपुर के सीपत में। बिलासपुर के सीपत में बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको। ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको हार्डविक गेको गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में पहली बार एक दुर्लभ ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको को देखा गया था। ये बेसिकली क्या है? छिपकली है बेसिकली। सरगुजा संभाग की 5 छात्राएं राष्ट्रपति से रक्षाबंधन के अवसर पर मुलाकात करने वाली थी। उनको बुलाया गया था रक्षाबंधन के अवसर पर इन छात्राओं को प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। और राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से डॉक्टर हर्ष वर्मा, ये बलौदा बाजार को बिलोंग करते हैं, इनको सम्मानित किया गया था। CSIR केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान बिलासपुर के हेड वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हर्ष वर्मा है। राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न परियोजनाओं में इनका योगदान, इस वजह से इनको प्रेसिडेंट द्वारा सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ ने सेंट्रल और स्टेट जीएसटी को जो है 3318.99 करोड़ रुपए जीएसटी दिया था। मतलब स्टेट से इतना जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जुलाई 2024 के आंकड़े ये बता रहे हैं। ये आंकड़े भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कितना जीएसटी यहाँ पे कलेक्ट किया? सेंट्रल और स्टेट जीएसटी की बात करें तो 3318.99 करोड़। रायपुर से दुर्ग के बीच जो है लाइट मेट्रो चलेगी। इसमें ये कहा गया था रायपुर से दुर्ग के बीच यहाँ पे लाइट मेट्रो सुविधा शुरू की जाएगी। पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये बनाई जाएगी। और उसके बाद जो है माउस डियर। माउस डियर ये कहाँ पे देखा गया था? बस्तर के जंगलों में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बाद माउस डियर का एक जोड़ा नारायणपुर के जंगलों में देखा गया था। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशर्स अवार्ड। फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशर अवार्ड जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा आयोजित किया गया था। प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक, और राहुल गुप्ता माउंटेन मैन जिनको कहा जाता है, राहुल गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियास्को को फतेह किया था। 11 पर्वतारोहियों के समूह के सदस्य थे राहुल गुप्ता। मिशन इम्पॉसिबल के तहत चोटियों को फतेह कर रहे हैं। ठीक है, माउंट कोजियास्को को फतेह किया था राहुल गुप्ता ने। ये छत्तीसगढ़ से हैं। बस्तर ओलंपिक खेल 2024 ये पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, CGPSC में ओलंपिक ईयर में बस्तर ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन जो है युवा और खेल और युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ ने करने का निर्णय लिया था। अक्टूबर-नवंबर में संभावित ये बस्तर ओलंपिक खेल मुख्यतः बस्तर संभाग पर इसमें फोकस रहने वाला था। अभी अक्टूबर-नवंबर करंट अफेयर में इसके बारे में आपको बताया जाएगा। 3 स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। 2 स्थानों पर वे कहां पर स्टैब्लिश किए जाएंगे आगे इसमें बताया जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया गया था 2023 में। शहडोल से मध्य प्रदेश से अनाउंस कर दिया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में। तो जशपुर, कोंडागांव, रायपुर और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग यहाँ पे शुरू कर दी गई है। ठीक, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 33 जिलों में 19 वर्ष तक के करीब 107.97 लाख बच्चों और किशोरों को कृमिनाशक दवा दी गई थी।
एंटी डिवॉर्मिंग नेशनल डिवॉर्मिंग डे के अवसर पर। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, कोरबा और जगदलपुर में निजी एफएम रेडियो के 3 जो है चैनल जो है शुरू किए गए थे। 234 नए शहरों में 730 चैनल जो शुरू किए गए थे, उसमें से अंबिकापुर, कोरबा और जगदलपुर में एफएम रेडियो के 3 नए चैनल शुरू किए गए थे। आगे है रायगढ़ के सरदेगा भालूमुड़ा के बीच जो है डबल रेल लाइन यहाँ पे शुरू की जाएगी, ये ध्यान रख सकते हैं। 3 साल के भीतर ये बनेगी। रेल लाइन छत्तीसगढ़ और झारखंड के मध्य 2 राज्यों के बीच है। इसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में होगा। एग्रीटेक इनोवेट इंडिया में छत्तीसगढ़ उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी के लिए प्रथम पुरस्कार इसमें दिया गया था। 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगी थी, एग्जीबिशन। एग्रीटेक इनोवेट इंडिया में छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी को प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ था। छाया जैन श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के योग विभाग की एमएससी योग की छात्रा छाया जैन ने श्रीलंका में वर्ल्ड WFF YSI एशिया पैसिफिक योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक, छाया जैन ने। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में CGPSC अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सितंबर 2024 मंथ का छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। वल्लर टाइप इस पूरी न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और CGPSC एग्जाम में ये न्यूज़ जो है आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं और वो सारे फैक्ट्स आपको बताएंगे जिससे MCQ बन सकता है। 3 सितंबर को CM विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में महापर्व नुआखाई के अवसर पर उत्कल गाड़ा समाज द्वारा आयोजित भव्य शोभा यात्रा के समापन समारोह को संबोधित किया था और उत्कल समाज की बहुलता वाले जिलों में अवकाश की घोषणा की थी। अगला करंट अफेयर है नवा रायपुर में सेंट्रल इंडिया पर पहला महामारी विज्ञान रोग नियंत्रण और अनुसंधान केंद्र खुलने वाला है। तो ये कहाँ पे खुलेगा? नवा रायपुर में। महामारी पर PG कोर्स से लेकर फेलोशिप और PhD की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगी। अगला है 78 और PM श्री स्कूलों को मान्यता मिली है। अब 341 PM श्री स्कूल्स हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर कृषि के विकास एवं किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में कृषि के देवता माने जाने वाले भगवान श्री राम बलराम जी की जयंती 9 सितंबर 2024 को मनाई गई थी। 9 सितंबर 2024 को भगवान श्री बलराम जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई थी छत्तीसगढ़ में। आगे है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस थाना परिसर पुंजीपथरा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान PM मोदी जी ने शुरू किया था। सभी स्टेट से कहा था कि वो लोग भी इसे आगे बढ़ाएं। तो छत्तीसगढ़ ने कौन सा पौधा लगाया था एक पेड़ माँ के नाम के लिए? पीपल का पौधा सबसे पहले लगाया था, पीपल ट्री। ये आ सकता है एग्जाम में। मुख्यमंत्री जी ने कौन सा पौधा लगाया था? पीपल का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। आगे है नवा रायपुर में सेंट्रल इंडिया का पहला महामारी रोग विज्ञान नियंत्रण और अनुसंधान केंद्र खुलेगा, ये बता चुके हैं आपको। फिर छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को PM ई बस सेवा योजना के तहत 30 करोड़ रुपए मिले थे। तो 240 ई बसों की मंजूरी के साथ ये बसेस कहाँ पे चलने वाली है? रायपुर में, दुर्ग, भिलाई में, बिलासपुर में और कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ई बस चलेंगी। ई बस के लिए बिजली और डिपो जो है विकसित किए जाएंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मेजर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में एक और वंदे भारत ट्रेन जो है अनाउंस की गई है। ये दुर्ग और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। 16 सितंबर को PM मोदी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। नीति आयोग, बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और अटल टिंकरिंग लैब के सहयोग से स्वच्छता ही सेवा अभियान पर एक टिंकराथॉन का आयोजन किया गया था। ठीक है, बिलासपुर स्मार्ट सिटी में। आगे जो है हाल ही में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में जियो टैग्ड प्रवासी पक्षी विम्ब्रेल देखा गया था। विम्ब्रेल पक्षी माइग्रेटरी बर्ड जो है ये कहाँ पे देखा गया था? बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। आगे है विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर का निर्माण कहाँ पे किया गया है? बैम्बू टावर का निर्माण बेमेतरा में। ये वर्ल्ड्स जो है लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट जो है बैम्बू टावर कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए श्री विश्व विजय सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं विश्व विजय सिंह तोमर। 15 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ में। 16 सितंबर को 6 नई वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया था और एक दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलने वाली है, ये हम बता चुके हैं आपको। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में श्रम विभाग की वेबसाइट श्रमेव जयते को बटन दबा करके लॉन्च किया था। तो वेबसाइट का नाम क्या है? श्रमेव जयते, ये ध्यान रख सकते हैं। ये बाइलिंगुअल साइट बनाई गई है
श्रमिक डिपार्टमेंट की छत्तीसगढ़ में श्रमेव जयते नाम से। हर वर्ष की तरह इस बार भी 18 सितंबर को कोडागांव जिला स्थित माता लिंगेश्वरी के कपाट खुले थे। ठीक है, वर्ष में एक बार जो है खुलते हैं जो है लिंगेश्वरी के कपाट। भाद्र माह की नवमी को खुलते हैं, एक वर्ष में एक बार सिर्फ। तो इस बार भी खोले गए थे कपाट दर्शन के लिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरटीआई पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल का केवल भारतीय नागरिक उपयोग कर सकते हैं। आरटीआई एक्ट के तहत ये पोर्टल जो है शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। फिर महतारी वंदना योजना, महतारी वंदना योजना की 7वीं किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई थी। प्रतिमाह 1,000 रुपए यहाँ पर 21 वर्ष की विवाहित महिलाओं को दिए जाते हैं, इसमें तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। आगे है मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ आर्चरी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। ठीक है, रायपुर जिले के अभनपुर नगर पंचायत और जशपुर जिले के पत्थल गांव को नगर पालिका का दर्जा वहां पर दिया गया है। वर्तमान सरकार ने राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के नाम से जानी जाएगी। विश्व बांस दिवस के अवसर पर एफिल टावर की तर्ज पर बेमेतरा जिले में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर का उद्घाटन किया गया था, ये बता चुके हैं आपको। और स्वच्छता ही सेवा अभियान ग्रामीण का शुभारंभ जो है रायपुर से किया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव कुछ अनाउंस किए गए थे। उसमें छत्तीसगढ़ का जो चित्रकोट विलेज है समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में इसको चुना गया था बेस्ट विलेज छत्तीसगढ़ से। और डूड मारस को साहसिक पर्यटन यानी कि एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। चर्चित स्थल ढोलकल गणेश प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो ढोलकल जो है ये गणेश प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। आगे है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विश्वकर्मा जयंती के पावन पर्व पर मेहनत कर श्रमिकों के हित में 2 घोषणाएं की थी। श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल सके, इसलिए प्रत्येक जिले में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोले जाएंगे। तो अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र जो है 5 रुपए में श्रमिकों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराएंगे। आगे है बिलासपुर में बैम्बू म्यूजियम बनाया गया है। बैम्बू म्यूजियम कहाँ पे? बिलासपुर में। आगे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी। इसके बाद कृषि खरीफ विपणन सत्र हेतु धान की खरीद का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रखा गया था लक्ष्य। जल जगार महोत्सव का आयोजन जो है धमतरी जिले में किया गया था। जल जगार महोत्सव का उद्घाटन। 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया जाएगा। करेक्ट। फिर छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद है। नेहरू राम निषाद। द चेयरपर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इज नेहरू राम निषाद। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में लोक कला नाचा के जनक माने माने स्वर्गीय दाऊ दुलार सिंह मंदार जो है मंदरा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया था। तो दाऊ दुलार सिंह किससे एसोसिएटेड है? नचा नामक फोक आर्ट से। छत्तीसगढ़ की तलवारबाज रीबा बेनी ने मलेशिया में आयोजित तलवारबाजी में सिल्वर जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। राजीव गांधी स्वावलंबन और आजीविका केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन और आजीविका केंद्र के नाम से जाने जाएंगे। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर द्वारा चलाया जा रहा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अस्पताल को क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए चयनित किया गया था। ठीक है, आगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 27 सितंबर को टूरिज्म दिवस के अवसर पर सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केट प्लेस 2024 का शुभारंभ किया था। ठीक है, आगे रायपुर में डिजी यात्रा सुविधा शुरू हो गई थी रायपुर एयरपोर्ट में। तो डिजी यात्रा सुविधा कहाँ से शुरू की गई थी? जो है रायपुर एयरपोर्ट में। बेस्ट अचीवर का पुरस्कार जो है मिला था छत्तीसगढ़ को सेरिकल्चर के क्षेत्र में। सेरिकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट अचीवर पुरस्कार केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो समारोह आयोजित हुए थे उसके लिए अनाउंस किया गया था अवार्ड कई सारे। तो उसमें जो है सेरिकल्चर के लिए जो है छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर का पुरस्कार मिला है। राज्य शिक्षक सम्मान, तो मध्य प्रदेश में 3 साहित्यिक विभूतियों को शिक्षकों का राजकीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। डॉक्टर रश्मि सिंह धुर्वे को चुना गया है डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार के लिए। कबीरधाम जिले के शिक्षक राजर्षि पांडे को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार के लिए। और दुर्ग जिले की उच्च वर्ग शिक्षक डॉक्टर श्रीमती सरिता साहू को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार के लिए। तो ये तीनों पुरस्कार उनके अवार्डीज का नाम ध्यान रखिएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया था 17 सितंबर 2024 को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा।
आगे यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड। यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड जो है श्रेष्ठा तिवारी जो है रायपुर से उन्हें मिला था। ये पुरस्कार गत वर्ष ताज मुंबई में आयोजित एक फिल्म अभिनेता अरबाज खान द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक। अ, रायपुर की श्रेष्ठा तिवारी को यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड। वेस्ट जोन बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ को पहली बार चैंपियन घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ में अंडर 19 सीनियर पुरुष वर्ग में बाजी मारी थी छत्तीसगढ़ की टीम ने। अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों में जो है श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू की है। इसमें शिक्षा सहायता किसको मिलेगी? श्रमिकों के बच्चों को। महर्षि चरक सदन। श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निवास कार्यालय में महर्षि चरक सदन का लोकार्पण किया था। 30 बिस्तरों का यह सदन लोगों के रुकने और रायपुर में इलाज कराने के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने सुविधाओं के लिए हसदेव सदन तैयार कराया था। ठीक है, तो ये महर्षि चरक सदन किसको हेल्प करेगा? जो लोग आते हैं रोगियों का इलाज कराने रायपुर में, उनके ठहरने के लिए। पठन अभियान यानी रीडिंग कैंपेन जो है शुरू किया गया था। इसके तहत जो है रीडिंग वैन्स बेसिकली चलाई गई थी, मोबाइल वैन्स। 30 स्कूलों संकुलों में बच्चों और समुदाय से सदस्यों के समक्ष विभिन्न पठन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। लाइब्रेरी वैन 10 दिनों तक महासमुंद जिले के बाग बहरा विकास खंड में भेजी गई थी। आगे है सियान सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा सियान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सूरजपुर जिले के अग्रसेन स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं? आपसे एग्जाम में ही पूछेंगे सियान सम्मान जो है किसके लिए है। सियान सम्मान बेसिकली एल्डरली पर्सन के लिए था। श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल। छत्तीसगढ़ की श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, बघेल ढोकरा बेल मेटल शिल्प की शिल्पकार है। ढोकरा बेल मेटल शिल्प। महुआ पानी गांव। आजादी के 75 साल बाद जसपुर जिले का बगीचा ब्लॉक में महुआ पानी गांव पहली बार मतलब बिजली यहाँ पर पहुंचेगी महुआ पानी विलेज में आजादी के 75 साल बाद। तो ये काफी चर्चा में आया था। ठीक है, और यहाँ पर कोरबा ट्राइब काफी देखने को मिलती है महुआ पानी विलेज में। 39वां चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया था 7 से 16 सितंबर 2024 में। अब इसमें 7 पद्मश्री विभूतियों को अलंकृत किया गया था। रामलाल बरेठ को, कुमारी देवयानी को, पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु को, पद्मश्री अनुज शर्मा को, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को और पद्मश्री रंजना गौहर को, और साथ ही पद्मश्री हेमा मालिनी को भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। 39वां चक्रधर समारोह जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया। ये अवार्डीज के नाम इस पर लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। इसमें पूछ सकते हैं कौन कौन से अवार्डीज हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके एग्जाम में आ सकता है। और कितने अवार्डीज हैं, ठीक है, ये भी आ सकता है। आगे अक्षय ऊर्जा पर छत्तीसगढ़ क्रेडा को मिला देश में पहला पुरस्कार। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी द्वारा प्रायोजित सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स सीम द्वारा 9वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड्स समारोह में ऊर्जा संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली राज्य नामित एजेंसी के रूप में इस वर्ष स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा को पूरे देश में प्रथम स्थान दिया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्रेडा को रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो। इसका आयोजन गांधीनगर में हुआ था। विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने इसमें भाग लिया था। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे और इंटरनेशनल पार्टनर्स भी इसमें शामिल थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे। निरंजन भाटा। निरंजन भाटा बैंगन की एक संरक्षित प्रजाति है। धमतरी जिले के लीलाराम साहू द्वारा इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। बैगन की एक सिंघी किस्म की प्रजाति, काफी बड़ा सा बैगन इसमें बोया जाता है और उगता है। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा चुका है निरंजन साहू को इस निरंजन भाटा के लिए। आगे ठोठा घर पंडुम के तहत भूमि पूजन किया गया था दंतेवाड़ा में। ठोठा घर पंडुम बेसिकली बेघरों के लिए आवास त्योहार एक तरीके से था। बेघरों के लिए जो आवास दिए गए थे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, तो उनका बेसिकली सभी ग्रामवासियों का गृह प्रवेश एक तरीके से कराया गया था। ठीक है, गृह पूजन कर ग्राम देवता के आशीर्वाद से कार्य प्रारंभ किया गया था। तो इसीलिए ये
ठोठा घर पंडुम फेस्टिवल मनाया गया था। यह हाउसिंग फेस्टिवल था एक तरीके से। तो कहाँ पे मनाया गया था आपसे पूछेंगे? घर पंडुम महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? दंतेवाड़ा जिला में। आगे है पोला तिहार। प्रदेशवासियों के विशेष रूप से किसान भाइयों को पोला तिहार की बधाइयाँ दी थी। पोला तिहार एक फेस्टिवल है। पोला पर्व भादो माह की अमावस्या तिथि को मनाते हैं। किसानों के लिए इसका विशेष महत्व है। बैलों को साज सज्जा कर पूजन करके सुख शांति की कामना की जाती है पोला तिहार में। पद्मश्री जागेश्वर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बने थे। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक अनूठी पहल है छत्तीसगढ़ में, जिसमें व्यवसाय से जो शिक्षक नहीं है या फिर जिसने बीएड वगैरह नहीं भी किया है, उसे भी कॉलेजों में अपने मतलब कॉलेजों में छात्रों से अनुभव साझा करने के लिए टीचर के तौर पर राज्य सरकार अपॉइंट करती है। मतलब अरे गरे किसी को नहीं, किसी बड़े एमिनेंट पर्सनालिटी को ही टीचर बनने का या प्रोफेसर बनने का मौका देते हैं। ठीक है, ये है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इनिशिएटिव। ये इनिशियली कहाँ पे शुरू किया गया है? रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम लोग अक्टूबर मंथ 2024 का सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन 4 नवंबर से 6 नवंबर तक किया गया था। ये डेट ध्यान रखिएगा। अभी ये वन लाइनर है खाली, ठीक है। इसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन डिटेल में जरूरी है उसको भी नीचे यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। पहले वन लाइनर है और फिर जहाँ जहाँ पर इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझना जरूरी है वहाँ पर डिटेल में भी नीचे डिस्कस किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सोलर एनर्जी क्षमता कितनी? 517 मेगावाट है, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी खरीफ विपणन सत्र 2024-25 हेतु 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक निर्धारित की गई थी। बस्तर ओलंपिक 2024 का शुभंकर वन भैंसा और पहाड़ी मैना है। अभी इसके बारे में सारी चीजें बताएंगे, इसमें ये कहाँ से कहाँ तक होगा, मतलब कौन कौन से जिलों में होगा, सब अभी आगे बताएंगे। ग्राम चिकित्सालय नामक वेब सीरीज की शूटिंग जो है ये कहाँ पे की जाएगी? राजनांदगांव जिले में। और जो ये ग्राम चिकित्सालय बेसिकली ये कौन लोग बना रहे हैं? पंचायत की टीम बना रही है, टीवीएफ की टीम बना रही है। जिन लोगों ने पंचायत सीजन 1 और 2 बनाया था, आप लोगों को काफी पसंद भी आया था, काफी पॉपुलर वेब सीरीज है, अवार्ड विनिंग वेब सीरीज है। तो एक इन्हीं की मतलब कह सकते हैं टीम, पंचायत की टीम लेकर के आएगी वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय। इसकी शूटिंग राजनांदगांव जिले में चल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की 8वीं और नई औद्योगिक नीति 2024-30 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। सिक्स्थ और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 से 30 छत्तीसगढ़ स्टेट की ये इफेक्टिव रहेगी 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास कहाँ पे किया था? रायपुर में, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन 100 बेड का सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, इसका उद्घाटन जो है, इसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे रखा? जो है रायपुर में, ये बनेगा वहाँ पे। गांधी जयंती के अवसर पर श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में खादी वस्त्रों पर 25% छूट की घोषणा कर दी थी 2 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जी को बनाया गया है। डॉक्टर सलीम राज। पिछड़ी जात विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी जनजाति जो कोरबा है, इसकी आकांक्षा रानी ने बीसीसीआई अंडर 19 T20 ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। आगे है ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व का महत्वपूर्ण विधान काछन गादी पूजा 2 अक्टूबर को हुई थी। मिस इंडिया नोबल मेडिको आइकन 2024 कैटेगरी में डॉक्टर पूजा देशमुख विजेता रही थी, छत्तीसगढ़ से। फिर 2 अक्टूबर को सीएम विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज के राजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर के 192 करोड़ 60 लाख के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा बिहनिया पत्रिका जारी की गई थी। कौन सी पत्रिका? बिहनिया मैगजीन। नेहरू निषाद को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, हम देख चुके हैं लास्ट मंथ भी। कर हस्तांतरण के 60,070 करोड़ रुपए यहाँ पे मिले थे फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के माध्यम से। नवा रायपुर निवास कार्यालय से कामकाज शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री ने। प्रदेश के विधायकों का वाहन भत्ता 10 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ा करके 20 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद विश्व मानक दिवस बेहतर शिक्षा के लिए साझा दृष्टिकोण थीम पर 14 अक्टूबर को लाभांडी के होटल में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो के महोत्सव में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जो है मुख्य अतिथि थे।
बस्तर दशहरा पर्व के लिए कारीगरों ने 4 अक्टूबर को 7 बहनों का आह्वान करते हुए मगर मुही रस्म का आयोजन किया था। राजिम पुन्नी मेला को अब राजिम कुंभ या कल्प मेला के नाम से भी जाना जाएगा। राजिम पुन्नी मेला को जो है राजिम कुंभ या कल्प मेला के नाम से भी जाना जाएगा। आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी सिफारिश में प्रदेश के निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव एक साथ कराने की अनुशंसा दी है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी राज्य सरकार को लेना है। आगे है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा 4 दिवसीय एग्री कार्निवाल 2024 राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। 22 अक्टूबर को यूथ कॉन्क्लेव के साथ शुरू हुआ था। आगे है ये जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय वन खेलकूद मीट का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन कार्यक्रम भारतीय T20 क्रिकेट के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने किया था। और भारत सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7 से 11 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया था। 83वां सेशन जो है इंडियन रोड कांग्रेस का ये जो है कहाँ पे हुआ था? रायपुर में। छत्तीसगढ़ में वर्टिकल फैक्ट्री लगेगी। इसका पहला प्रयोग अभनपुर और भिलाई में 5-5 एकड़ में विकसित भूमि पर होगा वर्टिकल फैक्ट्री का। चक्रधर महोत्सव में रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रस्ताव पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर को रायपुर, बिलासपुर और कोरबा से जोड़ने की सहमति दे दी है। छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का भव्यता के साथ समापन हुआ था। ठीक है। इसके बाद राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन नवा रायपुर में 4 से 9 नवंबर के मध्य किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। और समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो है बुलाया गया था। रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान और धोखाधड़ी मुक्त बनाने के लिए सुगा मैप शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। सुगा मैप, ये एग्जाम पूछ सकते हैं कि सुगा मैप किससे संबंधित है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा रेंज में एक विशेष पक्षी हिमालयन बजर्ड को देखा गया था। विशेष इसलिए क्योंकि पक्षी हिमालय के अलावा बहुत ही कम स्थानों पर दिखाई देता है, लेकिन ये सरगुजा रेंज में देखा गया था, स्पॉट किया गया था। 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने 240 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी सिम्स हॉस्पिटल का लोकार्पण किया था, जो कि बिलासपुर जिले में बनाया गया है। भिलाई छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने एशिया पैरा आर्म रेसलिंग कप 2024 में 85+ किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। श्रीमंत झा ने छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़, कबीरधाम, मुंगेली, कटघोरा रेल मार्ग के भूअर्जन और प्रारंभिक कार्य के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन को खनिज विकास निधि से 300 करोड़ रुपए की राशि दी जानी है। ये करीब अब 172 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनेगा। विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति को अप्रूवल दे दिया गया। 2024 से 2030 तक के लिए इसको लागू किया जाएगा। कोरबा, बिलासपुर, रायपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी यहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ बनेगा? कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में। महतारी वंदना योजना की 9वीं किस्त को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में सरगुजा प्रखंड का लोकार्पण किया था। आगे है राज्य महिला आयोग में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसारिया, ओजस्वी मंदावी, दीपिका सोरी, प्रियंवदा सिंह, जुदेव, ये सब शामिल थे। और राज्य की महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर किरणमयी नायक। छत्तीसगढ़ स्टेट पेमेंट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर किरणमयी नायक। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत दुर्ग जिला को 15 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम ODF+ मॉडल जिला घोषित किया गया था। इसे दुर्ग को, जिला दुर्ग को। राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड में 3 विधायकों को शामिल किया गया: धर्मजीत सिंह, गोमती साय, चैतराम अटामी, और 3 अन्य सदस्य इसमें शामिल है। तो कौन कौन से विधायक शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा: धर्मजीत सिंह, चैतराम अटामी और गोमती साय। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसमें जनजाति बहुल गांवों का विकास किया जा रहा है। ठीक है। 2 अक्टूबर से बड़ा अभियान शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की लखपति दीदी मानकुंवर बाई और परिवारजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री से इनके परिवार ने और मानकुंवर बाई ने मुलाकात की थी इस अभियान की शुरुआत के समय। मां महामाया एयरपोर्ट, उत्तर छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर में जो है
मां महामाया एयरपोर्ट दरीमा का लोकार्पण पीएम मोदी जी ने किया था वाराणसी से वर्चुअल तौर पर। ये कहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बन करके तैयार हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन कितने एयरपोर्ट हो गए हैं अब छत्तीसगढ़ में? रायपुर में है, बिलासपुर में है, जगदलपुर में है और अंबिकापुर में चौथा ये राज्य का। मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हो गए? 4। ठीक है, 4 एयरपोर्ट है। आगे है फिर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट टाइप 8। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण वन क्षेत्र की पहचान की जो दंतेवाड़ा वन मंडल में स्थित है। यहाँ पर एक जो है फॉरेस्ट टाइप 3 और 5 जो है, वैसे तो देखिए फॉरेस्ट टाइप 3 और 8 महत्वपूर्ण है, यानी कि कौन से पाए जाते हैं? मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट, ये इनकी बहुलता प्रदेश में देखने को मिलती है, लेकिन टाइप 8 भी अभी देखने को मिला है। टाइप 8 क्या है? सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट। जनरली ये नहीं मिलता है, लेकिन ये अभी देखा गया था दंतेवाड़ा रीजन में। तो ये यहाँ पे करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वागतम पोर्टल, स्वागतम पोर्टल किसके लिए है? कोई भी अगर छत्तीसगढ़ का आम नागरिक जो है सरकार के किसी विभाग में जाकर के अपना काम कराना चाहता है, तो कई बार जो है उसको इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो स्वागतम पोर्टल से वो टोकन जनरेट कर सकते हैं, जिससे आसानी से किसी भी विभाग में आम नागरिक अपना काम कराने के लिए प्रवेश कर सकें। स्वागतम पोर्टल लॉन्च किया छत्तीसगढ़ ने इसके लिए। ग्राम चिकित्सालय नामक वेब सीरीज का शूट जो है शुरू हो चुका है राजनांदगांव में, हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, ये पंचायत की टीम बना रही है इसको, काफी अच्छा शो होगा मुझे पता है। बारनपारा बटरफ्लाई मीट 21 से 23 अक्टूबर तक जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? बारन नवापारा बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया गया था बारन नवापारा अभयारण्य में। ये कहाँ पे स्थित है? रायपुर में। बारन वापारा बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया गया था रायपुर में। जल जगार महोत्सव कार्यक्रम धमतरी जिले में गंगरेल में 5 से 6 अक्टूबर को जीवनदायिनी महानदी के तट पर जल जगार महोत्सव को आयोजित किया गया था। इसके बाद सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ ने गोल्ड जीता था। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर महिला पुरुष वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ ने 2 स्वर्ण पदक जीत करके विजयी शुरुआत की थी। ठीक है, सब जूनियर और जूनियर सीनियर महिला पुरुष वेट लिफ्टिंग में 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने जीते थे। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे गिवन है। आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में 139 महतारी सदन बनेंगे। सभी विकास खंडों में महतारी सदन के निर्माण की शुरुआत हो गई है और अगले आने वाले सालों में सभी ग्राम पंचायतों में भी महतारी सदन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने अप्रूवल दे दिया है। नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो है 3 जिलों से जोड़ने के लिए रायपुर, बिलासपुर और कोरबा से विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी का भी आश्वासन मिला है। छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी का भी आश्वासन दिया गया है। एपीडा सर्टिफिकेशन कार्यालय खोलने का भी प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है, लेकिन अभी फाइनल अप्रूवल जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम एग्जाम के लिए इसको याद नहीं रखेंगे। हालांकि ये जरूर ध्यान रखिएगा कि नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से किन 3 जिलों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, कांकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर भी इसमें चर्चा हुई थी। आगे है स्वागतम पोर्टल, इसके बारे में तो बता ही चुके हैं आपको किस लिए है। नालंदा परिसर का निर्माण 14 यूएलबीस में 160 करोड़ रुपए की लागत से 21 नालंदा परिसरों का निर्माण किया जाएगा। नालंदा परिसर जो है ये 14 यूएलबीस में 21 बनेंगे कुल मिला करके। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 के बारे में बात करें तो नावा रायपुर में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें 20 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था और जो है पहला पुरस्कार इसमें 10 लाख रुपए का था और रनर प्राइज यहाँ पर 6 लाख रुपए का था। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप नवा रायपुर में आयोजित हुई थी। इसमें आईफोन वगैरह भी लोगों को दिए गए थे। कांकेर जिले के मसूल पानी को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में दूसरा स्थान मिला था और 5वें राष्ट्रीय जल अवार्ड में कांकेर जिले की नाहरपुर विकास खंड की मसूल पानी ग्राम पंचायत को बेस्ट विलेज पंचायत का अवार्ड दिया गया था। पुल्लमपारा को प्रथम स्थान इसमें मिला था, जो कि तिरुवनंतपुरम जिले में केरल संबद्ध है। इसके बाद कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण निर्णय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 में संशोधन किया गया था। दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी और उनके परिवार को 25,000 रुपए की सहायता भी प्रदान की जाएगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम के तहत। आई हब के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और आई हब गुजरात के बीच एक एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है। तो नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए आई हब गुजरात के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ पे साझेदारी कर रही है। ये है आई हब। अयस्क खदानों का आवंटन, तो छत्तीसगढ़ में 4 लौह अयस्क खदानों का
आवंटन एलोकेशन जल्द ही होने जा रहा है। नॉर्थ बैलाडीला रेंज जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हाहालद्दी आयरन और ब्लॉक जो है कांकेर डिस्ट्रिक्ट में, इसका कह सकते हैं नीलामी जल्द होने वाली है। नवंबर मंथ करंट अफेयर हम लोग देखेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में छत्तीसगढ़ स्पेशल का। सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स के लिए रायपुर दक्षिण में भाजपा के सुनील सोनी ने आसान जीत दर्ज की। इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को 46,000 मतों से हराया था। अभी जो बाई पोल्स हुए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की किरण त्रिपाठी सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक हैं। इन्होंने मिस इंडिया इंक 2024 की फाइनलिस्ट बनने का यहाँ पे कह सकते हैं गौरव प्राप्त किया। हाईएस्ट फंडरेजर 2024 और मिसेस कंसिडरेट का पुरस्कार जीतने में सफल रही किरण त्रिपाठी। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टैक्स फ्री घोषित कर दिया था। टैक्स फ्री घोषित करने का उद्देश्य किसी भी फिल्म को उसके प्रसार को बढ़ाना होता है। कोई राज्य सरकार अगर टैक्स फ्री करती है तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें। जो ऊर्जा एजेंसी है क्रेडा छत्तीसगढ़ की, वो जसपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक मॉडल एनर्जी एफिशिएंट हॉस्पिटल के रूप में डेवलप करना चाहती है। 4 से 6 नवंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव मनाया गया था। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव भी यहाँ पे आए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। छत्तीसगढ़ नैसर्गिक पर्यटन पत्रिका और संस्कृति विभाग की पत्रिका बिहानिया का विमोचन किया गया था इसमें। आगे जांजगीर चांपा जिले का लखुर्री गांव का पचरीहा तालाब अब पुरातात्विक स्थल के नाम से जाना जाएगा, आर्कियोलॉजिकल साइट, क्योंकि यहाँ से 12वीं सदी की कुछ मूर्तियों के भंडार मिले थे जो कलचुरी वंश से संबंधित मूर्तियां थी, कलचुरी डायनेस्टी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गया है जिसे दूरस्थ शिक्षा की मान्यता दी गई है। आगे है छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के सरगुजा संभाग में प्रस्तावित परसा कोल खदान के वन मंजूरी को रद्द करने की सिफारिश की थी। सीएम जी ने 14 नवंबर को बालोद जिले के भाटा गांव भी धान खरीदी केंद्र से धान खरीद का शुभारंभ किया था और धान खरीद 31 जनवरी 2025 तक चलने वाली थी। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय ने झारखंड उत्तराखंड को पीछे छोड़ते हुए लगभग दोगुनी बढ़त दर्ज की है। द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिसर्च रिपोर्ट आई थी। इसमें छत्तीसगढ़ ने आर्थिक विकास के कई सारे पैरामीटर्स में बढ़ोतरी की है, ये कहा गया था। 83वां भारत सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया था रोड कांग्रेस का रायपुर में। आगे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस पर 14 और 15 नवंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में राज्य स्तरीय भव्य आयोजन किया जाना था। बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर नवा रायपुर में भी आईटी हब की शुरुआत हो चुकी है। हैदराबाद की कंपनी मेजर्स जो है स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पहला दफ्तर नया रायपुर में खोल दिया था। अपना नया ऑफिस इन्होंने स्टैब्लिश किया है आईटी हब बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत 4,444 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा जो है उसमें 2,449 किलोमीटर की सड़क बनेगी केवल छत्तीसगढ़ में, जो कि टोटल सड़क का लगभग 55% है, क्योंकि जनजाति जनसंख्या और जनजाति गांव ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल बिलासपुर केंद्रीय जेल को बनाया जा रहा है। बिलासपुर सेंट्रल जेल ये छत्तीसगढ़ की फर्स्ट इको फ्रेंडली जेल ग्रीन जेल बनने जा रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने हमारा शौचालय हमारा सम्मान की थीम पर स्वच्छता के महत्व शौचालय के उपयोग के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया था। छत्तीसगढ़ में 21 और 22 नवंबर को क्षेत्रीय सुशासन सम्मेलन मनाया गया था जिसमें सीएम जी ने सीएम गुड गवर्नेंस फेलो योजना की घोषणा की थी। गुड गवर्नेंस फेलो योजना छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस द्वारा त्रिनयन ऐप शुरू किया गया था जिसके द्वारा राज्य के सरकारी व निजी सीसीटीवी को लिंक किया जाएगा। त्रिनयन ऐप। राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल को बनाया गया है। विश्वेश्वर सिंह पटेल को राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2010 से 2011 से बंद 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आगे सीएम जी की अध्यक्षता में चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक हुई थी और यहाँ पे कहा कि बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें सुनील सोनी ने अपनी जीत दर्ज की थी। सीएम साय ने घोषणा की थी कि बिलासपुर में फिर से मल्हार महोत्सव शुरू किया जाएगा, ठीक है, और इसके लिए सरकार 20 लाख रुपए का ग्रांट देगी। मल्हार महोत्सव बिलासपुर में होता था, बीच में बंद कर दिया गया था। सीएम ने राम सेतु का लोकार्पण किया था और देश का पहला कवर्ड और ओपन रिवर फ्रंट गार्डन राम सेतु के मार्ग में बनाने की घोषणा यहाँ पे की थी। छत्तीसगढ़ का पहला रिवर क्रूज और रेस्टोरेंट भी यहाँ पर बनने वाला था। देश का पहला इंडोर वाटर फॉल अरपा किनारे ही बनेगा।
अभी राम सेतु के बारे में और भी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। नीचे भारत के शटलर मिथुन मंजुनाथ और रक्षिता श्री संतोष रामराज ने सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज में सिंगल्स का खिताब जीता था। बंगाल मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा 7वीं अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के मास्टर्स एथलीट्स ने 5 गोल्ड सहित 57 पदक हासिल किए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान मिला था। किसी भी राज्य की पुलिस को जो अ, राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज होता है सबसे बड़ा सम्मान होता है, और छत्तीसगढ़ ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाला 12वां राज्य बन गया था। छत्तीसगढ़ में प्रसाद योजना के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जो है माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर में तीर्थ सुविधाओं का विकास नामक एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर को प्रसाद स्कीम में शामिल किया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना है, जनजातीय गांवों में धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अखरा निर्माण योजना शुरू की गई है। बैगा, गोनिया और सिराहा जैसे जो ट्राइब्स हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 5,000 रुपए आर्थिक सहायता मिलेगी। बैगा, गोनिया और सिराहा जनजातीय समुदायों के लिए। छत्तीसगढ़ राज्यपाल रमन डेका ने मेडिकल कॉलेज के निश्चेतना विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा जैन की किताब पहल बहुमूल्य जीवन बचाने की का विमोचन किया था। ये बुक है, ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। मध्यस्थम अधिकरण जो है यानी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, रायपुर के नवनियुक्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री राजेश चंद्र सिंह सामंत बने थे। छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास के लिए 147.66 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए थे। रायपुर के माना तूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाई जाएगी और जनजातीय सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा इस पैसों से। तो रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनेगी। सीएम साई ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया था, जिसमें यात्रियों को बस से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होगी कि बस जो है कब इसका फिटनेस कराया गया था और कितनी ठीक है कितनी नहीं ठीक है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के नजदीक 118 एकड़ में शीघ्र ही औद्योगिक पार्क बनेगा। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव के अंतिम दिन महोत्सव के कल्चरल परफॉर्मेंस में त्रिपुरा के ब्रू रियांग जनजाति द्वारा जो होजागिरी नृत्य किया गया था, उसको काफी यहाँ पे कह सकते हैं अप्रिशिएट किया गया था ट्राइबल प्राइड डे के दिन, जनजातीय गौरव दिवस के दिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नागपुर रायपुर झारसुगड़ा तक 692 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है। छत्तीसगढ़ राज्य के 11 जिलों को इसमें शामिल करेंगे, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अंतिम चरण में है। कौन बना रहा है इसको? गेल इंडिया लिमिटेड जो है जो बना रही है नेचुरल गैस पाइपलाइन नागपुर रायपुर झारसुगड़ा। अभी यहाँ पर स्टेट अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कई सारे स्टेट अवार्ड्स यहाँ पर अनाउंस किए गए थे। वीर नारायण सिंह सम्मान बुटलू राम माथुरा को दिया गया था, और जो है 36 ऐसे अवार्ड हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। 13 पुरस्कार अवार्डीज रायपुर के हैं। इनकी लिस्ट जो है पूरी बनी हुई है, इसको देख लीजिए एक बार। इसमें जो बोल्ड वाले हैं एक बार इनको जरूर देख लें। जैसे वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी सामाजिक उत्थान के लिए बुटलू राम माथुरा को, मिनी माता महिला उत्थान के लिए सतनामी महिला जागृति समिति कोहका को, और बिलासा देवी कैंट ये मछली पालन के लिए दिया गया था, विनोद दास और कोसरंगी आरंग को। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान देश के बाहर कल्याण के लिए आनंद कुमार पांडे को, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी पुरस्कार महिला वीरता शौर्य के लिए अदिति कश्यप, पालीगुड़ा कबीरधाम में रहती है। माता बहादुर कलारिन पुरस्कार महिला उत्पीड़न संघर्ष के लिए चित्ररेखा सिन्हा को। बाकी अवार्डीज के नाम भी जरूर देख लेना है, एक बार आप सरसरी निगाह जरूर डालिएगा, क्योंकि अगर ये पूछेंगे तो जाहिर सी बात है मैचिंग में पूछेंगे, कोई एक अवार्ड ही नहीं पूछेंगे। जांजगीर चांपा के मुक्ता राजा गांव में 111 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। 9 औद्योगिक पार्कों में उत्पाद विशेषताओं के अनुसार 4 क्लस्टर तैयार किए गए हैं। जांजगीर चांपा के मुक्त राजा गांव में एक टेक्सटाइल पार्क बनेगा। ऐसे ही नवा रायपुर में क्या बनेगा? एक फार्मास्यूटिकल पार्क बनेगा। राजनांदगांव और जांजगीर चांपा क्षेत्र में बहु उत्पाद औद्योगिक क्लस्टर बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की मल्लखंब टीम ने नेशनल चैंपियनशिप में 3रा स्थान प्राप्त किया था। व्यक्तिगत मुकाबलों में राजेश ने गोल्डन हैट्रिक लगाई थी। आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी ट्विन टनल। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच 6 लेन की छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी ट्विन टनल बन रही है। ठीक है, इसके लिए डिगिंग अभी की जा रही है। ये अवार्डीज के नाम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये सभी अवार्डीज के नाम एक बार जरूर देख लेना है आपको स्टेट अवार्ड्स में। अब बस्तर ओलंपिक के बारे में बात कर लेते हैं। 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक किया गया था। 11 खेल विधाओं में इसमें टूर्नामेंट्स हुए थे। कौन कौन सी खेल विधा को शामिल किया गया था एक बार भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आ सकता है। बस्तर और ओलंपिक खेलों का आयोजन बस्तर संभाग के 7 जिलों में किया गया था।
7 जिलों में। 2 आयु वर्ग के लोगों को इसमें जूनियर वर्ग में 14 से 17 साल के खिलाड़ी शामिल थे और सीनियर वर्ग में कोई आयु बंधन नहीं था, 17 साल से ऊपर कितने भी उम्र के लोग खेल सकते थे। इसका लोगो या प्रतीक क्या था? बस्तर ओलंपिक का प्रतीक था दाईं ओर तुरही और मध्य में हिंदी में बस्तर ओलंपिक लिखा हुआ था। और इसका स्लोगन था करसाए त बस्तर, बरसाए त बस्तर। इसका हिंदी अनुवाद होगा खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर। और शुभंकर इसमें था वन भैंसा और पहाड़ी मैना। आयोजन की जिम्मेदारी पुलिस विभाग के मुख्य आयोजक की थी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं और ऑर्गेनाइज किया था स्टेट यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, जो कि नोडल निकाय है इसके लिए। सारी चीजें इसमें इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप देख सकते हैं। बस्तर ओलंपिक्स। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू कर दी गई है 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावित रहेगी। हालांकि इसके जो पोस्टुलेट्स हैं या फिर जो इसके नियम हैं वो 31 मार्च 2030 तक बने रहेंगे। इसमें सभी विकास खंडों को यानी डेवलपमेंट ब्लॉक्स को 3 समूह में इसमें बांटा गया है। कोर सेक्टर में स्टील, ताप विद्युत और एल्युमिनियम के लिए अलग से प्रावधान इसमें किया गया है। थर्स्ट और समान उद्योगों को श्रेणीकृत इसमें किया गया है। बाकी इंटरनल कुछ यहाँ पे रणनीतियाँ हैं, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, जैसे एमएसएमई वृहद उद्योगों के लिए पृथक पैकेज। ठीक है, राज्य की आवश्यकता और विशिष्टता अनुरूप विशिष्ट उत्पाद हेतु विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन, ये सब इसमें दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी में थ्रस्ट सेक्टर किसको नामित किया गया है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। थ्रस्ट सेक्टर में आ जाएंगे फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर, कृषि, खाद्य और उद्यानिकी उत्पाद, प्रसंस्करण सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस एरोस्पेस, आईटी हार्डवेयर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, वनोपज पर आधारित सेक्टर, ये थर्स्ट सेक्टर नामित किए गए हैं। और एमएसएमई सर्विसेज कैटेगरी में लॉजिस्टिक्स सर्विस, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, बिजनेस सर्विस सेंटर्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सिरपुर विशेष आर्थिक सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा की ओर से यूनेस्को की सूची में सिरपुर को शामिल करवाने के लिए प्रयास यहाँ पे किया जा रहा था, तो ये याद रख सकते हैं। 36 कोश ऐप एआई के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ी सीख सकते हैं। गोंडी, हल्बी और सरगुजिया बोली भी आप इसमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा सीखने के लिए 36 कोश ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश का बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ मत्स्य पालन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगा। कांकेर डिस्ट्रिक्ट को मत्स्य पालन क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। त्रिनयन ऐप जो है लॉन्च किया गया था, हमने आपको बताया था। इसमें जो पुलिस है वो प्राइवेट और पब्लिक सीसीटीवी का एक पूरा डेटाबेस यहाँ पे बनाना चाहती है, जिससे पुलिस कभी भी किसी भी सेंसिटिव एरिया के सीसीटीवी को एक्सेस कर सके। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा द्वारा नागरिकों को सोलर से जोड़ने के लिए सौर समाधान ऐप लॉन्च किया गया है। सौर समाधान ऐप छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है आश्वासन मिला था एनक्यूएस का, नेशनल क्वालिटी एश्योर्ड स्टैंडर्ड्स प्रमाण पत्र यहाँ पे मिला था। 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर इनमें से हैं, इन सेंटर्स में से, और 3 जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आगे है सोलर मोबाइल पोर्टेबल चार्जर। क्रेडा द्वारा आईआईटी भिलाई के इंक्यूबेटेड एजेंसी के सहयोग से एक सोलर मोबाइल चार्जर का निर्माण किया जा रहा है। संप्रिया पूजा निषाद पंडवानी गायिका हैं, पंडवानी सिंगर हैं बेसिकली। ठीक है, इसे चर्चा में आई थी। इनको नेशनल अवार्ड मिला था उस्ताद बिस्मिल्ला खान अवार्ड संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ये दुर्ग के जामुल में रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका संप्रिया पूजा निषाद। पर्वतारोही निशा यादव बिलासपुर की है ये। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई के बाद अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। राष्ट्रीय वनवासी की क्रीड़ा स्थल वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ के स्वागत समिति अध्यक्ष केदार कश्यप ने बताया था कि रायपुर में देश का 24वां अखिल भारतीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड वनवासी खेल प्रतियोगिता का इतिहास। वनांचल क्षेत्र के जनजातीय समाज के प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए 1988 में मुंबई में सबसे पहली बार इसका आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाते हैं। राजभाषा दिवस को इस दिन मनाने की प्रमुख वजह है 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग विधेयक पारित किया गया था। इनके उद्देश्य क्या है? राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त कराना
और राजकाज की भाषा के रूप में इसको प्रयोग में लाना, पाठ्यक्रम में शामिल करना। पद्मश्री विभूतियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह अनाउंस कर दिया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। अजय मंडल को दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा था आईपीएल ऑक्शंस में। ये छत्तीसगढ़ के प्लेयर हैं। माना तूता में एक फिल्म सिटी बनेगी, चित्रोत्पला, रायपुर में। ये हम बता चुके हैं आपको। ठोस अपशिष्ट के लिए 230 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। बस इतनी डिटेल्स यहाँ पर इस मंथ के लिए काफ़ी होंगे। जो नोट्स आपको पेड रूप में मिले हैं, अच्छे से एक बार फिर से वीडियो देखने के बाद अध्ययन कर लीजिएगा आप। खासकर जो टेबल बनी हुई है उसको जरूर देखिएगा, अवार्ड्स की जो टेबल है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दिसंबर मंथ 2024 का छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर करेंगे सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और ये आपका वन लाइनर फॉर्मेट पे रहने वाला है, जिससे इजी रिवीजन हो सके। और ये वन लाइनर्स आपके डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, मैचिंग फॉर्म में पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। तो प्रदेश में सबसे बड़ा नालंदा परिसर का भूमि पूजन सीएम साई ने किया था। ये परिसर रायगढ़ में बन रहा है। कुल मिलाकर 14 यूएलबीस में 21 ऐसे सदन जो है बनाए जाने की बात कही गई थी, ऐसे नालंदा परिसर बनाए जाने की बात कही गई थी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक दलपत सागर रामसर साइट बनाई जा सकती है। इसको चिन्हित कर लिया गया है। अब देखते हैं आगे कब जा करके जो है रामसर साइट घोषित होती है। अभी घोषित नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। महतारी वंदना योजना की 10वीं किस्त एक जो लाभार्थी है सरस्वती, इन्हीं के द्वारा जारी करवाई गई थी सांकेतिक तौर पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 दिसंबर को अपना 1 वर्ष पूरा किया था। इस अवसर पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की बात इन्होंने कही थी। अपनी अचीवमेंट्स जो गिनाई थी, अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताया था। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। और समापन कहाँ पे हुआ था? जगदलपुर में। राजधानी के ऐतिहासिक पुलिस परेड में 15 दिसंबर को राष्ट्रपति का जो कह सकते हैं ध्वज होता है या फिर प्रेसिडेंट कलर अलंकरण समारोह आयोजित किया गया था। और प्रेसिडेंट कलर्स जो है ये दिया गया था पुलिस को, छत्तीसगढ़ पुलिस को। सिकल सेल टेस्ट में रायपुर जिला प्रदेश में नंबर 5 में पर स्थित है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। उसमें रायपुर मतलब रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में 5वें स्थान पर है सिकल सेल एनीमिया टेस्टिंग में। हाल ही में जारी आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 में ग्रीन कवर बढ़ाने में छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष स्थान पर रहा था। 2021 से 23 के मध्य 684 वर्ग किलोमीटर का ग्रीन कवर छत्तीसगढ़ ने इंक्रीज किया है। छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया है ग्रीन कवर में, ध्यान रखिएगा, ग्रीन कवर बढ़ाने के मामले में। वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा माइन है, जिससे प्रतिवर्ष 70 बिलियन टन कोयले का खनन किया जाता है। हालांकि बाद में ये खिताब जो है कुसमुंडा माइन को मिलने जा रहा है। 23 दिसंबर को दिल्ली में हुए छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट के तहत उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में 15,184 करोड़ रुपए का निवेश किया था। आगामी छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में मेयर की खर्च सीमा 3 लाख से 5 लाख आबादी वाले नगर पालिका निगम में 20 लाख रुपए अधिकतम कर दी गई है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2025 तक 151 जन औषधि केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। बस्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोर सेक्टर की स्टील इकाइयों और अन्य उद्योगों को बड़ी राहत दी जाएगी और इस पर कई सारी सब्सिडी देगी सरकार। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 28 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभागार में नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी को विधायक पद की शपथ दिलाई थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आयोजित राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में मणिपुर राज्य ने जीत हासिल की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और जांजगीर चांपा जिले के हसौद में शुरू होंगे। नए केवीज जो छत्तीसगढ़ को मिले हैं, केंद्रीय विद्यालय मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और हसौद में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में पहला साइबर भवन का शुभारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला अब ईज माई ट्रिप वाला ऐसा जिला बन गया जहां पर ईज माई ट्रिप उपलब्ध है। मतलब ये उल्टा है एक तरीके से। ईज माई ट्रिप ने जो है अपने वेबसाइट में सर्विसेज देने में जशपुर को भी शामिल किया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस 10 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन। 4 केंद्रीय विद्यालय स्टैब्लिश होंगे, कहाँ कहाँ ये हम बता चुके हैं। मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के किसान चौतू राम यादव और श्री नीलकंठ नाग को सम्मानित किया गया था। मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 में कोंडागांव जिले की सुशीला नेताम को राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में चुना गया था खेलने के लिए। विष्णुदेव साय द्वारा गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान राशि जो है 25 रुपए से बढ़ा करके 35 रुपए करने की घोषणा कर दी गई है।
और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता नीचे से तीसरे स्थान पर है, थर्ड लास्ट। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में पहले स्थान पर है। आयुष्मान वायु वंदना पंजीयन में धमतरी जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के गठन का 1 वर्ष पूरा हो गया था और यहाँ पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था डेवलपमेंट ब्लॉक्स में। श्री सुबोध कुमार सिंह छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के सचिव बने थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया था। मलेरिया, टीबी और कुष्ठ रोग के मरीजों की पहचान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान चलाया था, जो 100 दिवस तक चलने वाला है। छत्तीसगढ़ के लोक गायक जो हैं गिरवर दास मानिकपुरी, इनका निधन हो गया था। गिरवर दास मानिकपुरी। आम जनता को साइबर अपराध से बचाने के लिए समाधान ऐप की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। राज्य द्वारा कवर्धा में 120 एकड़ में गौ अभयारण्य बनाया जा रहा है, जिसे गौधाम नाम दिया जा रहा है। तो कवर्धा में एक काऊ सेंचुरी बनेगी, जिसे गौधाम कहा जाएगा। तो ये सेकंड गौधाम होगा। पहला काऊ सेंचुरी जो है बेमेतरा जिले के झालम में स्थित है पहले से, जो एक काऊ सेंचुरी है। छत्तीसगढ़ हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लिंक इट्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रीन जीडीपी में अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लिंक करने वाला पहला ऐसा राज्य बना है छत्तीसगढ़। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने अटल निर्माण वर्ष के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया है। नवा रायपुर अटल नगर में प्रदेश के लोगों को एक साथ एक ही स्थान पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। 200 एकड़ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडी सिटी बनेगी नवा रायपुर में, मेडी सिटी। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित होगी? रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होगी राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता। रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर को जोड़ने वाली नई उड़ानें सप्ताह में 3 दिन अब चलने की घोषणा की गई थी। रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर को जोड़ने वाली ये उड़ानें जो है घोषित की गई थी। एयर कनेक्टिविटी को में 3 शहरों को इसमें जोड़ा गया था। आगे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर को जोड़ करके स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की गई। जैसे उत्तर प्रदेश ने लखनऊ के आसपास के शहरों को जोड़ करके स्टेट कैपिटल रीजन अभी बनाया है, तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर को जोड़ करके एक SCR स्टेट कैपिटल रीजन बनाए जाने की योजना यहाँ पे शुरू कर दी है छत्तीसगढ़ ने। हालांकि अभी प्रपोजल फाइनल नहीं हुआ है। तो ये जो नया प्राधिकरण बनेगा, इसके पास शक्तियां होंगी चारों शहरों के मास्टर प्लान को एकीकृत करते हुए एक रीजनल प्लान बनाया जा सकेगा। ठीक है, और इसके लिए मास्टर प्लान एक तैयार किया जाएगा। आगे है वात, पित्त व कफ के लक्षण की जांच के अभियान में छत्तीसगढ़ को देश में 8वां स्थान मिला है। हमने आपको बताया था नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग ने प्रकृति परीक्षण लोगों को करना शुरू किया था। वात, पित्त और कफ की जांच करके रिपोर्ट बनाने का अभियान एक तरीके से शुरू हुआ था। यहाँ पे 37 स्टेट दिया हुआ, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब नेशन वाइड कैंपेन ही शुरू किया गया था प्रकृति परीक्षण अभियान। तो इसमें छत्तीसगढ़ को 8वां पोजीशन मिला था यहाँ पे वात, पित्त और कफ की जांच के मामले में। ठीक है, 8वां स्थान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरदी भाटा ग्राम पंचायत, धमतरी जिले की हरदी भाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि मिली थी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 से इसको सम्मानित किया गया था। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था धमतरी जिले की ग्राम पंचायत हरदी भाटा को। हरदी भाटा के सरपंच मुनेन कुमार को पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग के विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक स्वरूप के रूप में मान्यता मिली थी। जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग के विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक स्वरूप के रूप में मान्यता मिली थी। मतलब जो पहाड़ है वो पूरा एक शिवलिंग के रूप में है, मान्यता दी गई थी। किसने दी थी? गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में लार्जेस्ट नेचुरल फ्लैक्सिमली ऑफ शिवलिंग की कैटेगरी में मधेश्वर पहाड़ को रिकॉर्ड किया गया था। आगे अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। सभी जयंती पर 25 दिसंबर को राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन यहाँ पे किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के सभी ULBs में एक अटल परिसर जो है बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली महिला फायर सेफ्टी ऑफिसर बनी थी योगिता साहू। योगिता साहू छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली महिला फायर सेफ्टी ऑफिसर बनी थी योगिता साहू। वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ ने ऑटोमोबाइल बिक्री में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की थी। 2023 में कुल मिलाकर करीब 5.50 लाख वाहन की बिक्री जो है छत्तीसगढ़ ने की थी।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कई बच्चों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कोंडा गांव की खिलाड़ी हेमवती नाग को इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप का उपयोग अ, जो है कीट रोग पहचान के लिए मिट्टी की उर्वरता, पानी की गुणवत्ता, मवेशियों में कृत्रिम गर्भाधान जैसे कार्यों को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप 20 से अधिक जिलों के किसानों को लाभान्वित किया गया था इससे फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप का उपयोग करके। आधुनिक समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में नवा रायपुर अटल नगर में राज्य का पहला एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट किया गया, इसके लिए भूमि वगैरह भी देख ली गई है। तो राज्य का पहला एआई डेटा सेंटर जो है ये कहाँ बनेगा? नवा रायपुर अटल नगर में एआई डेटा सेंटर। स्कूल फिर चले अभियान जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसको सराहा गया था, बीजापुर जिले में चलाया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में इसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित भी किया गया था। स्कूल फिर चले अभियान को नई पर्यटन नीति अप्रैल 2025 से लागू होगी। 1 अप्रैल 2025 से नई पर्यटन नीति लागू होगी, क्योंकि पुरानी पर्यटन नीति मार्च 2025 से छत्तीसगढ़ में समाप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका निगमों के महापौर, नगर पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होगा। महापौर या अध्यक्ष को जो है पार्षद नहीं, सीधे अब मतदाता चुनेंगे। ये वहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है वहाँ के पंचायती राज एक्ट में। तो नगर पालिकाओं को महापौर, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव डायरेक्ट जो है पब्लिक करेगी, मतलब उस वार्ड के जो है जनता जो है डायरेक्टली इलेक्ट करेगी अपने मेयर वगैरह को। और प्रदेश की दिव्या अग्रवाल ने ईस्ट एशिया म्यू थाई चैंपियनशिप में भारत के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ईस्ट एशिया म्यू थाई चैंपियनशिप में भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता है जो है किसने? दिव्या अग्रवाल ने। ये छत्तीसगढ़ से हैं। नगरीय निकाय की तुलनात्मक अध्ययन अब हम लोग कर लेते हैं। तो 14 नगर निगम छत्तीसगढ़ में, नगर पालिका परिषद 23 और नगर पंचायत जो है 125। इसका गठन 72 नगरीय क्षेत्र में होता है। लघु नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका परिषद बनती है और नगर पंचायत बनती है संक्रमणशील क्षेत्र में। अधिसूचना राज्यपाल द्वारा तीनों के लिए जारी की जाती है। किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर पंचायत घोषित करना है तो गवर्नर के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। तो नगर निगम में एक महापौर यानी मेयर होते हैं, पार्षद होते हैं। न्यूनतम 8 अधिकतम 15% जो है ये पार्षद होते हैं। नगर पालिका में क्या होता है? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होता है, पार्षद होते हैं, 5 मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भी उसमें होते हैं। फिर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है नगर निगम का छत्तीसगढ़ में? नगर निगम आयुक्त, कमिश्नर। जबकि नगर पालिका अधिकारी सीएमओ होता है जो है नगर पालिका में। और मुख्य नगर पंचायत अधिकारी सीएमओ, ये नगर पंचायत अधिकारी ये होता है अध्यक्ष। प्रशासनिक अधिकारी ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक अधिकारी जो सरकार नियुक्त करती है। नगर निगम के लिए आयुक्त यानी कमिश्नर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ और मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, ये सब सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। निर्वाचन से महापौर जो है यानी मेयर अब डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, पहले इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। नगर निगम के अध्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और पार्षद जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ऐसे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उपाध्यक्ष हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और पार्षद जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष और जो है उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, पार्षद अप्रत्यक्ष रूप से और अध्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। 40 से 70 वार्ड 40 से 70 नगर निगम हो सकते हैं। मतलब कितने वार्ड हो सकते हैं नगर निगम में? 40 से 70, 15 से 40 हो सकते हैं नगर पालिका में और 15 से 40 हो सकते हैं वार्ड नगर पंचायत में छत्तीसगढ़ में। जमानत राशि महापौर के चुनाव के लिए 20,000, अध्यक्ष के लिए 15,000 और ये नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 10,000 होती है। पार्षद के लिए 5,000, 3,000, 1,000। ये ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, सिलेबस में है आपके खंड 2 में। फिर जो है शपथ कौन दिलाता है नगर निगम के महापौर को? कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर पद से निम्न श्रेणी का ना हो वो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाता है। तहसीलदार जो है ये शपथ दिला सकते हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष को। पद मुक्ति जो है ये अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से महापौर की होती है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। मर्जी से त्यागपत्र महापौर जो है किसको देते हैं? नगर निगम के कमिश्नर को और या फिर नगर आयुक्त को। और पार्षद किसको देते हैं अपना त्यागपत्र? महापौर को। अध्यक्ष सीएमओ को देता है। ठीक है,
सीएमओ यानी कि किसको देता है, जो हम लोग कह सकते हैं नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। और नगर पंचायत का अध्यक्ष जो है, नगर पंचायत का अध्यक्ष किसे सौंपेगा, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। समितियों के बारे में दिया हुआ है, वो भी यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ठीक है? ये इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। वैसे हमने स्टैटिक के नोट्स में भी दिया होगा, लेकिन अभी एकदम टैबुलर फॉर्म में है और ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके सीजीपीएससी में, खंड 2 में, छत्तीसगढ़ के जीके में। ये देख लीजिएगा अच्छे से।